मैंने काम शुरू कर दिया। इसमें भी कोई शक नहीं कि सिस्टर जमीला ने पूरे ग्रुप की जिम्मेदारियां संभाल रखी थीं, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो बेहतरीन कारकर्दगी की हामिल है, और शायद इसलिए भी कि दूसरों ने उसे कोई मुकाम नहीं दिया था। मैंने अपनी औकात और सलाहियतों से बढ़कर अमल किया। गैर मरई कुव्वतें मेरी मदद कर रही थीं। मैं बहुत मामूली सी कोशिश से मतलूबा जगह तक पहुंच गया। हैरत अंगेज़ बात थी कि जब तक मैंने ऑपरेशन शुरू नहीं किया था मेरा दिल खुश्क पत्ते की तरह लरज़ रहा था, लेकिन ऑपरेशन शुरू करते ही मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर हाथ रख दिया हो, जैसे गैर मरई कुव्वतें मुझे दिलासा दे रही हों, और जैसे कोई इंतहाई माहिर ब्रेन सर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट मेरे हाथों को अपने हाथों के जरिए मुतहर्रिक कर रहा हो। पूरे 4 घंटे इस ऑपरेशन में लग गए, लेकिन जैसे ही मैं अपने काम से फारिग हुआ मेरा बदन शिद्दत से कपकपाने लगा। मुझे यूं लगा जैसे मैं किसी शहर से आज़ाद हो गया हूं। अपनी कैफियत को छुपाते हुए मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला तो वहां बहुत कुछ था। प्रेस को दूर रखा गया था, लेकिन बाकी बहुत से लोग थे। मैंने इख्तियार अहमद से कहा, सर ऑपरेशन कामयाब रहा है। मैंने जिस चीज़ की निशानदेही की थी वह दिमाग से निकाली है। सिस्टर उसे लेबॉर्ट्री के हवाले कर देंगी। आप मेरी इतनी मदद करें कि इस वक्त मैं प्रेस का सामना नहीं कर सकता। बाद में अगर ज़रूरी हुआ तो मैं हर हुक्म की तामील करूँगा। ठीक है डॉक्टर कामरान, आप आराम करें, इख्तियार अहमद ने कहा, और मुझे मीडिया से बचा लिया गया। तबीयत पर एक अजीब सा बोझ आ पड़ा। बुखार सा महसूस हो रहा था, लेकिन कुछ घंटों के बाद ठीक हो गया। मैं घर आ गया। जावेद अंसारी और सेठ जब्बार की फैमिलियां मेरी मदह हो गई थीं, लेकिन मैं जानता था कि दुनिया क्या है। अगर उनसे ज़्यादा राब्ता रखा गया तो ना जाने क्या क्या कहानियाँ मंजरेआम पर आ जाएं। और फिर डॉक्टर की जिम्मेदारी ही ये है कि हर मरीज़ को अपना अजीज़ तसव्वुर करके उसका इलाज करे और उसे सेहतयाब कर दे। बाद में वो मरीज़ के ख़ानदान से तो दोस्तियाँ नहीं करता फिरता। गर्ज दूसरे दिन ही नतीजा ज़ाहिर हो गया। रात के किसी हिस्से में मरीज़ को होश आ गया। उसके पास इख्तियार अहमद था। देखभाल के लिए डॉक्टर खालिद अली थे, जो एक तजुर्बाकार बुजुर्ग और बेहद संजीदा और मुखलिस इंसान थे। उन्होंने मरीज़ की हालत बेहद तसल्ली बख्श बताई। दूसरी सुबह मैं फिर दुल्हा बना हुआ था। मीडिया को चंद सवालात के जवाब दिए। एक रिपोर्टर ने तो बड़ा दिलचस्प सवाल उठाया, सर आपने दोनों कामयाब ऑपरेशन सिस्टर जमीला के साथ किए हैं, इसकी कोई ख़ास वजह है? हाँ, सिस्टर जमीला ऑपरेशन से पहले नमाज पढ़कर अल्लाह के हुजूर इस ऑपरेशन की कामयाबी के लिए दुआ मांगती हैं। इस तरह मुझे कामयाबी का यकीन हो जाता है। मेरे जवाब ने रिपोर्टर की ज़ुबान बंद कर दी, वरना वो शायद सिस्टर की शक्ल सूरत का मजाक उड़ाना चाहता था। वैसे भी मामला बड़ी शख्सियत का था, इसलिए अखबारात ने नित नई सुर्खियों के साथ खबरें लगाई थीं और मुझे दरवेश सिफ्त करार दिया गया। मैं इन खिताबात से बहुत खौफजदा था। वालिद साहब की कब्र पर तो हाजिरी देता ही था, लेकिन लांढी जाकर अहमद अली की कब्र पर भी बाकायदगी से हाजिर होता। अस्पताल के तमाम डॉक्टर मेरे मदा हो गए, लेकिन पता नहीं डॉक्टर नसरुल्लाह शाह को क्या हो गया। जिस तरह मेरे रास्ते रोके जा सकते थे रोके जा रहे थे। मैं भी फैसले कर रहा था। आखिरकार मैंने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। अस्पताल में खलबली मच गई। तकरीबन सारे डॉक्टर मेरे गिर्द जमा हो गए, यहाँ तक कि जो ड्यूटी पर नहीं थे वो भी अपने घरों से आ गए। सब मुझे रोक रहे थे। डॉक्टर शाह ने मेरी एग्रीमेंट फाइल निकाल ली, लेकिन हाथ मलकर रह गए क्योंकि एग्रीमेंट पीरियड ख़त्म हो गया था। फिर भी वो बोले, मैं तुम्हारा इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करूँगा। नहीं सर, आज अस्पताल में मेरा आखिरी दिन है। तुमने बेहतर फैसला नहीं किया। कौन सा अस्पताल ज्वाइन करोगे? अभी फैसला नहीं किया, लेकिन वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। पता नहीं किसी और कहाँ मेरी ज़रूरत होगी। घर आ गया। घर वालों को बताया। सब हैरान रह गए। मैंने उन्हें बताया कि कुछ लोग मेरी कामयाबी से नाराज़ हो गए हैं। मैं जल्द किसी दूसरे अस्पताल चला जाऊँगा। मुख्तसर ये कि चंद ही रोज़ में मुझे एक बेहद शानदार अस्पताल से ऑफ़र मिली और मैंने वो ऑफ़र कबूल कर ली। मुझे बड़े एहतराम से खुश आमदीद कहा गया। फिर फौरी तौर पर मेरे इम्तिहान का वक्त भी आ गया। इस मरीज़ को पंजाब के एक शहर से लाया गया था। उन लोगों तक मेरी शोहरत अखबारात के ज़रिए पहुंची। बड़े दौलतमंद ज़िम्मेदार लोग थे। मैं तन्हा उनका मुआयना करूंगा, मैंने कहा। किसी को एतराज़ नहीं हुआ। चुनाचे इंतज़ाम किया गया। उस मरीज़ की जो हिस्ट्री मुझे मालूम हुई थी वो अजीबोगरीब थी। उसमें कुछ इशारे जावेद अंसारी के केस से मिलते जुलते थे। इस लिहाज से ये केस मेरे दूसरे केसों से ज़्यादा अहम था। मरीज़ के बारे में मुझे बताया गया कि उसका नाम राना शेर नवाज़ है। हज़ारों एकड़ ज़मीन का मालिक है। न्याज़पुर में उसकी हवेली बेहद वसी और शानदार है। आमों के 3 बाग हैं, जिनके आम दुबई और अमारात के दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट होते हैं।
देखने में शेर नवाज खूब तंदुरुस्त और तवाना नजर आता, मगर एक दिन वो सोने लेटा तो फिर नहीं जागा। उसका जिस्मानी निज़ाम ठीक था, तनफ्फुस बेहतरीन था, जिस्म के दूसरे अज़ा भी ठीक काम कर रहे थे, लेकिन बस वो बेहोश था। उसके बेटे राना अली नवाज ने बताया, डॉक्टर साहब, खुदा के फजल से हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। बाबा आराम से जिंदगी गुजार रहे थे कि अचानक सो गए, फिर नहीं जागे। हमारी बस्ती में एक हकीम साहब हैं, वही पूरी बस्ती का इलाज करते हैं। उनकी समझ में कुछ नहीं आया तो हम इन्हें लाहौर ले गए। वहाँ डॉक्टरों ने इनका मुआयना किया, सबकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। इनके जिस्मानी निज़ाम में कोई खराबी नहीं है। ये बेहतरीन डॉक्टरों का मुत्तफिक का फैसला है। सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात यह है कि इनके जिस्म ने तो कोई ग़िज़ा कबूल नहीं की, वह बगैर ग़िज़ा के ज़िंदा हैं और तंदुरुस्त हैं। आप खुद इनका जायज़ा ले लें। ओह, कितने अरसे से इन्हें ग़िज़ा नहीं मिली? मैंने हैरानी से पूछा। पूरे 2 माह हो गए। नाकाबिल यकीन बात थी। मैंने अपने तौर पर इसका मुआयना करने का इंतज़ाम किया और इसका फौरी बंदोबस्त कर दिया गया। तब मैं उसे तन्हा कमरे में ले गया और बिस्तर पर लिटाकर उसका जायज़ा लेने लगा। मैंने उसके बदन पर तवज्जो दी तो उसका पूरा अंदरूनी निज़ाम मेरी आंखों के सामने आ गया, लेकिन कई बार गहरी निगाहों से जायज़ा लेने के बावजूद कोई अंदाज़ा नहीं हो सका। तभी एक दीवार से बारीक मिनमिनाती आवाज़ सुनाई दी। ई तो हर मामला है बेटवा, कोई जिन बादशाह है जिससे ई का झगड़ा हुई है। ई हमार मामला ना है। जिन बादशाह? मैंने हैरत से कहा। हाँ, मौलवी से बात कर, वही मदद करेगा। बोरिया चरण की रूठी रूठी आवाज़ सुनाई दी। मैंने दीवार से चिमटी मकड़ी देख ली, फिर मकड़ी ने अपनी जगह छोड़ दी और चलती हुई एक खिड़की से बाहर निकल गई। मैं देर तक बिस्तर पर पड़े शेर नवाज को देखता रहा। फिर मुझे भोरिया चरण के अल्फाज दोबारा याद आए, मौलवी से बात कर। मैं समझ गया कि वो कौन से मौलवी की बात कर रहा है। ये अल्फाज अदा करते हुए उसके लहजे में नफरत थी, जिससे पता चलता था कि वह अहमद अली के अलावा किसी की बात नहीं कर रहा। मौलवी साहब एकदम याद आ गए। अक्सर कब्रिस्तान जाकर उनकी कब्र पर हाजिरी देता था। नए हस्पताल आने के बाद मसरूफियात शदीद हो गई थी, इसलिए कब्रिस्तान नहीं जा सका। एक बार फिर मैंने शेर नवाज पर निगाह डाली। खामोश पुरसुकूत चेहरा था। क्या किस्सा है? कैसे पता चलेगा? क्या करूं? नया हस्पताल था और यह पहला चैलेंज। अगर मैं शेर नवाज का इलाज ना कर सका तो बड़ी जिल्लत उठानी पड़ेगी। अस्पताल वालों ने बड़ी चाहत से बुलाया है, आराम से धक्के देकर निकाल देंगे। घर का रहूंगा ना घाट का। किसी को बता भी नहीं सकूंगा कि मामला क्या है। ऐसा अनोखा डॉक्टर कोई भी नहीं होगा जो दवाओं या सर्जरी की बजाय काले जादू के एक माहिर की मदद से इलाज करता हो। अस्पताल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक रुकन ने कहा, एक बड़े जिम्मेदार का मामला है डॉक्टर कामरान। अस्पताल को ऐसे मरीजों का इंतजार रहता है। आपकी महारत हमारे अस्पताल को 4 चांद लगा देगी। वैसे आपने उसका मुआयना किया, कोई अंदाजा हुआ इसके बारे में? बड़ा अजीब केस है। सबसे हैरतनाक बात यह है कि इतने तवील अरसे से वो भूखा प्यासा है, लेकिन मुकम्मल तंदुरुस्त है। मैंने तशवीश से कहा, उस पर पूरी तवज्जो दें डॉक्टर कामरान। हमने आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। जी, मैंने आहिस्ता से कहा। मैं सख्त परेशान हो गया। ये बड़ी खतरनाक बात हो गई थी। पहले अस्पताल में डॉक्टर रिजवान के साथ काम कर रहा था। अच्छी इज्जत थी कि सारा मामला खराब हो गया। यह अस्पताल बेहतरीन था, लेकिन खालिस कमर्शियल, जिसका अंदाज़ा आज हो गया था। ताहम अपनी जैसी कोशिश कर लेना चाहता था। अस्पताल से फुर्सत मिलते ही सीधा लांडी चल पड़ा। कब्रिस्तान में दाखिल होकर अहमद अली की कब्र पर पहुंचा, फूल डाले, अगरबत्तियां सुलगाईं। फातिहा ख्वानी के बाद अल्लाह ताला से अहमद अली की मगफिरत की दुआ मांगी। फिर बड़ी दिलसोजी से कहा, मौलवी साहब, 100 बार लानत भेजता हूँ शैतान भोरिया चरण पर, थूकता हूँ इस शोहरत पर जो किसी काले जादू के माहिर के जरिए हासिल हो। अपने ईमान को सबसे मुकद्दम समझता हूँ और आपसे रहनुमाई चाहता हूँ। क्या करूँ? सब कुछ छोड़ सकता हूँ। कोई शोहरत नहीं चाहिए मुझे। बस एक बार मेरी रहनुमाई फरमा दें। झूठ था ना खुद फरेबी। अचानक एक अजनबी खुशबू मेरे इर्द गिर्द फैल गई। ये खुशबू उन अगरबत्तियों की नहीं थी जो मैंने जलाई थी। बहुत देर तक कब्र पर रहा, फिर अहमद अली को सलाम करके वापस चल पड़ा। दिल पर बोझ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। घर पहुंचा, तब भी परेशानी चेहरे पर सजी थी। भाभियों से खुशगप्पी करके दिल बहलाने की कोशिश की, लेकिन सुकून नापीद था। रात का खाना भी ठीक से न खाया गया। नींद नहीं आ रही थी। सोने की कोशिश करता रहा। खुदा खुदा करके 3 बजे कहीं जाकर पलकें जुड़ी और फिर एक अजीब अमल शुरू हो गया। मैं उसे किसी कीमत पर ख्वाब नहीं कह सकता, बस एक अजीब आलम था। मेरी सारी हिस्सियात जाग रही थीं। सोते हुए किसी ने मेरा शाना जोर से हिलाया और मैं जाग गया। कौन है? मेरे कानों ने अपनी आवाज़ सुनी। उठो। ये एक अजनबी आवाज़ थी और मैं उठकर बैठ गया। आओ। आवाज़ दोबारा सुनाई दी। मैं बगैर कुछ सोचे समझे उठ गया। एकदम दिमाग की चरखी घूमी और मैंने ट्रेन की विसल सुनी।
मैं रेल में सफर कर रहा था। पूरे बदन को झटके लग रहे थे। मंजर फिर बदल गया। अब मैं एक तांगे में बैठा था। दिन की रोशनी थी और तांगा एक नाहमवार सड़क पर जा रहा था। हल्की सर्दी थी। कोचवान मुंह पर कपड़ा लपेटे बैठा था। कितनी दूर है? मेरे मुंह से निकला। आ गई बस। कौन सी हवेली जाओगे, नई या पुरानी? तांगे वाले ने कहा। पुरानी हवेली। मेरी आवाज़ दोबारा निकली। तांगे का सफ़र एक शहरी आबादी में ख़त्म हुआ। जिंदगी रवां-दवां थी। हर चीज़ मिटे मिटे नकूश में नज़र आ रही थी। तांगा ऐसी जगह जाकर रुका जहां दो बड़ी इमारतें नज़र आ रही थीं। दो हवेलियां थीं, एक पुरानी और बोसीदा, दूसरी नई। मैं बड़े एतमाद से नीचे उतरा, तांगे वाले को पैसे दिए और पुरानी हवेली के टूटे गेट से अंदर दाखिल हो गया। अभी चंद कदम ही चला था कि एक बूढ़ा आदमी आता नजर आया। मेरे करीब आकर उसने सलाम किया और बोला, इधर आ जाओ। बड़ा अपनायत भरा अंदाज था। मैं उसके पीछे चल पड़ा। हवेली बाहर से बोसीदा नजर आती थी, लेकिन अंदर से बिल्कुल ठीक थी। एक तवील गुलाम गर्दिश से गुजरकर वो एक कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और फिर एक दीवार के पास रुक गया। उसने दीवार के पास कोई अमल किया और हल्की सी सरसराहट के साथ दीवार की एक सील हट गई और एक गोल दरवाज़ा नमूदार हो गया, जिसके दूसरी तरफ सीढ़ियां नजर आ रही थीं। बूढ़े ने मुझे देखा और दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। काफ़ी वसी तहखाना था जिसमें पीले रंग का बल्ब जल रहा था। एक तरफ कुछ बर्तन, चूल्हा और खाने पीने के सामान के डिब्बे रखे थे। बानों की दो चारपाइयाँ थीं, जिनमें एक पर एक औरत दराज थी। दूसरी चारपाई पर मैले कपड़ों में मलबूस एक नौजवान लड़की बैठी थी। हमारे कदमों की आहट पर लड़की ने चौंक कर मुझे देखा और सर पर दोपट्टा दुरुस्त करने लगी। चारपाई पर लेटी औरत भी उठकर बैठ गई। मेहमान आए हैं छोटी दुल्हन, इन्हें अपनी बिपता सुना दो, शाह साहब का हुक्म है, मैं चलता हूँ, बूढ़े ने कहा और वापसी के लिए मुड़ गया। लड़की अपनी चारपाई से उठ गई और दूर जा बैठी। हमारी बिपता सुनोगे बेटे? तकदीर के सताए हुए हैं। मेरा नाम मेहरुन्निसा है और ये मेरी बदनसीब बेटी नूरुन्निसा है। मासूम और भोली भाली, कोई कसूर नहीं है इस मजलूम का। राना शेर नवाज मेरे जेठ हैं और नूरुन्निसा के ताया। मेरे शौहर ताहिर नवाज राना के छोटे भाई थे, लेकिन सौतेले। बड़े राना ने 2 शादियां की थीं। ताहिर नवाज मरहूम छोटी बीवी से थे। बड़ी बेगम ने मेरी सास आलिया बेगम को ज़ाहिर देकर हलाक कर दिया। उस वक्त मेरे शौहर 4 साल के थे। इतनी बड़ी हवेली में हर बात छुप जाती है। मेरी सास की मौत भी आसानी से छुप गई। मेरे शौहर नौकरानियों के हाथों में पले। बड़े राना जी उनका बहुत ख्याल रखते थे। ताहिर नवाज जवान हो गए। उधर राना शेर नवाज सौतेले भाई से बहुत नफरत करते थे। ताहिर नवाज को एहसास था कि हवेली में उनके लिए कोई जगह नहीं और उनका कोई पुरसान हाल नहीं। चुनाचे उन्होंने अपनी मर्जी से मुझसे शादी कर ली। मेरे वालिद दरवेश मनुष्य थे और इबादत में ज़िंदगी बसर करते थे। उन्होंने मेरी शादी सादगी से कर दी, मगर हमें नई हवेली में जगह नहीं मिली। शेर नवाज ने हमें पुरानी हवेली में रहने का हुक्म दिया। ताहिर नवाज सुलझू इंसान थे, उन्होंने एहतजाज नहीं किया। नूरुन्निसा उसी हवेली में पैदा हुई। शेर नवाज के 2 बेटे हैं, अली नवाज और दिल नवाज। दिल नवाज अपने बाप और भाई से मुख्तलिफ मिजाज रखता है। 8 साल की उम्र में उसे तालीम के लिए विलायत भेज दिया गया, मगर वह जब भी पाकिस्तान आता यहाँ पुरानी हवेली में ज़रूर आता। उसे बहुत छोटी उम्र में ही नूरुन्निसा से बहुत प्यार था। दोनों जवान हो गए। फिर अचानक राना ताहिर नवाज पर फालिज का हमला हुआ और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। हम माँ बेटी अब दुश्मनों के रहमो करम पर रह गए और बड़ी बेकसी के आलम में ज़िंदगी गुजारने लगे। हमें पूछने वाला कोई नहीं था। इस बार दिल नवाज पाकिस्तान आए और हमसे मिलने आए तो उन्हें ताहिर नवाज की मौत का पता चला। उन्हें किसी ने सौतेले चचा की मौत के बारे में बताया तक नहीं, जिस पर वो बहुत बरहम हुए। आखिरकार उन्होंने अपनी वालदा से कह दिया कि वह नूरुन्निसा से शादी करेंगे। इस बात पर हवेली में कोहराम मच गया। मेरी जेठानी ने धमकी दी कि वो जहर खा लेंगी, जिस पर दिल नवाज ने कहा कि उनका मामला है, बेशक वो जहर खा लें। दिल नवाज नूरुन्निसा से निकाह करके मुझे और उसे वलायत ले जाएंगे और अपने पास रखेंगे। वो ये बात कहकर वक्त से पहले वापस चले गए। जाते हुए कह गए कि अब वो अपने बल पर यहाँ आएंगे और नूरुन्निसा को बीवी बनाकर ले जाएंगे। फिर हमें शेर नवाज के अताब से बचाने वाला कौन था? शेर नवाज ने बज़ाहिर हमारे साथ अच्छा सलूक शुरू कर दिया, लेकिन एक दिन हम सोकर जागे तो हमने खुद को यहाँ पाया। हम दंग रह गए। कोई बात जो समझ में आई हो। 18 घंटे के भूखे प्यासे थे कि इस तहखाने के दरवाजे से, जिसे हम खोलने की हर कोशिश में नाकाम हो चुके थे। राना शेर नवाज अपने 2 साथियों के साथ कहर व गज़ब बने दाखिल हुए। उन्होंने हम दोनों को खूब बुरा भला कहा और बोले कि हम जो ख्वाब देख रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होगा। अब हमें ज़िंदगी के बाकी दिन इसी तहखाने में काट रहे होंगे। तब से हम यहाँ पड़े हैं। मैं हैरत से जुल्म की एक कहानी सुन रहा था। मैंने कहा, आपको यहाँ कितने दिन हो गए? 3 महीने 10 दिन। हम दिन गिनते रहते हैं।
खाने पीने का क्या इंतजाम है? नई हवेली के 2 जल्लाद नुमा आदमी आटा, दाल और दूसरी चीजें दे जाते हैं। कभी कभी शाहजी जरूरत की चीजें भिजवा देते हैं। शाहजी कौन है? हमें नहीं मालूम। कोई अल्लाह के नेक बंदे हैं, यहीं हवेली में रहते हैं, हमारी खबरगिरी रखते हैं। हाँ, बीमारी हो तो दवा दारू भिजवा देते हैं। आपको उनके बारे में कुछ नहीं मालूम? नहीं, कभी सामने नहीं आए। यही बाबा साहेब आ जाते हैं उनकी भिजवाई चीज़ें लेकर। उन्हीं की जुबानी शाहजी का नाम सुना है। ये बाबा साहेब शेर नवाज के नौकर हैं। हमें नहीं मालूम। कभी उनसे उनके बारे में पूछा तो जुबान ही नहीं खोली। मैं खामोश हो गया। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि कैद खाने के दरवाजे पर आहट हुई। बाबा साहेब अंदर आए थे। उन्होंने उसी सर्द और बेतासुर लहजे में कहा, आओ। मैंने अचानक किसी ख्याल के ज़ेरे सर कहा, बाबा साहेब, हम इन दोनों को तय खाने से निकाल कर नहीं ले जा सकते। आओ। बाबा साहेब ने बदस्तूर उसी लहजे में कहा और वापसी के लिए मुड़ गए। मैंने हमदर्दी की एक निगाह उन दोनों पर डाली। वो हसरत भरी नज़रों से मुझे देख रही थीं। मैं बाबा साहब के साथ तय खाने से बाहर निकल आया। वो हवेली के गेट की तरफ जाने की बजाय बाएं सिमत चल पड़े। उस तरफ एक बुर्जनुमा जगह नजर आ रही थी जिसमें दरवाज़ा था। बाबा ने अंदर जाने का इशारा किया और मैं मशीनी अंदाज में अंदर दाखिल हो गया। खासी बड़ी जगह थी लेकिन बिल्कुल खाली, वहाँ कुछ भी नहीं था। तभी एक गूंजदार आवाज़ सुनाई दी, डॉक्टर कामरान, मैं तुमसे तुम्हारे मरीज शेर नवाज के बारे में बात करना चाहता हूँ। जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो। शेर नवाज और उसकी 3 नस्लें इसी हवेली में क़याम पज़ीर रही हैं। उसी तरह मेरी 3 नस्लें भी इसी हवेली में रही हैं। मेरा नाम इमाम अली है और मैं आतिशज़ादा हूँ। हम लोगों में काफ़ी यगानगत रही है और हमने एक दूसरे के एहतराम के साथ वक्त गुजारा है। मैंने महरुन्निसा के वालिद गियास अहमद से तालीम हासिल की है। वो मेरे उस्ताद मोहतरम थे। महरुन्निसा मेरी उस्तादज़ादी हैं, मेरे लिए बड़ी मोहतरम। उनके साथ इस हवेली में बेहतर सलूक नहीं हुआ, लेकिन हम बड़ी मुश्किल का शिकार रहे। इस खानदान को भी हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। तवील अरसा कबल ये लोग नई हवेली में मुंतकिल हो गए। फिर वक्त गुजरा, नए अवामिल सामने आए और फिर शेर नवाज ने इन माँ बेटी के साथ ये बदसलूकी की। मुझे अपनी उस्तादज़ादी के साथ ये सलूक बहुत बुरा लगा, लेकिन मुझे सख्त इक़दाम की इजाज़त नहीं मिली। अलबत्ता थोड़ा बहुत शेर नवाज को सबक देने की इजाज़त मिल गई ताकि उसे राह रास्त पर लाया जा सके। डॉक्टर कामरान, वो जिस कैफियत का शिकार है वो बहुत दिलचस्प है। बज़ाहिर वो सो रहा है लेकिन वो जाग रहा है। बज़ाहिर वो सेहतमंद है लेकिन अंदर से शदीद भूखा प्यासा है। वो सुनता भी है, समझता भी है। शायद अपनी कैफियत पर पछता भी रहा हो। उसका मंसूबा था कि जब उसका बेटा वापस आएगा तो ये उसे उस्तादज़ादी और उसकी बेटी की बेराह रवी की कहानी सुनाएगा और कहेगा कि वो किसी अमीरजादे के साथ फरार हो गई हैं। मेरी निगाहों में उस्ताद मोहतरम भी हैं और इस खानदान से कई नस्लों की रफाकत भी। मैं अगर चाहता तो उस्तादज़ादी की तहकीर के जुर्म में शेर नवाज को कोड़ी भी कर सकता था, लेकिन मैंने उसे मौका दिया है। मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि उसे उसके जुर्म से आगाह करो और उससे अहद लो कि वो बेटे की वापसी पर नूरुन्निसा की शादी मुकम्मल इज़्ज़त व एहतराम से करे और उनको बैरून मुल्क रवाना कर दे। बेहतर है जनाब, मैंने जवाब दिया। खादिम हुसैन, डॉक्टर साहब को एहतराम से छोड़ाओ। आओ, बुजुर्ग ने मखसूस लहजे में कहा और मैं वापसी के लिए मुड़ गया। एक अजीब सी गिड़गिड़ाहट दिमाग में गूंजी और मैं जाग गया। बाहर कोई गाड़ी स्टार्ट हो रही थी। उसी वक्त पास की मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनाई दी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, फिर दिल में मुसर्रत की एक लहर फूट पड़ी। मैं दावे से कहता हूँ कि जो कुछ मुझ पर गुजरी थी वो नींद की कैफियत में नहीं गुजरी थी। मैं जाग रहा था, सारी रात जागा था और मेरी रहनुमाई हुई थी। मेरा ईमान था कि जो कुछ मुझे बताया गया है वो बिल्कुल ठीक है। बिस्तर छोड़ दिया, वजू किया, नमाज पढ़ने खड़ा हो गया। बहुत लुत्फ़ आया था नमाज में। अपनी कामयाबी की दुआ मांगी, फिर फारिग होकर सोच में डूब गया कि अब क्या करूं, किस तरह अपने काम का आगाज़ करूं। सोचता रहा और कुछ तय किया। मुकर्ररा वक्त पर अस्पताल पहुंच गया। रात की नर्स से रिपोर्ट ली, कोई खास बात नहीं थी। दिन को 11 बजे अस्पताल के MD हफीज़ुल्लाह ने तलब कर लिया। यहाँ सब मेरे साथ बहुत अच्छी तरह पेश आते थे। जी डॉक्टर कामरान, मैं आपसे शेर नवाज के बारे में दरियाफ्त करना चाहता हूँ। हमारे डॉक्टरों ने इतराफ़ किया है कि शेर नवाज की बीमारी दुनिया की सबसे अनोखी बीमारी है, जिसके बारे में वो कुछ नहीं कह सकते। मुझे सबसे बड़ा खदशा उसकी भूख का है। मसनूई ज़रिए से उसे खुराक देने की हर कोशिश नाकाम हो गई है। सबको हैरत है कि वह अब तक जिंदा कैसे है, और जिंदा भी इस तरह के उसकी सेहत भी बहाल है। मैं उसके बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। अगर हम उसे सेहतयाब करने में कामयाब हो गए तो अस्पताल को बहुत से फ़ायदे हासिल होंगे, माली भी और दूसरे भी। आप इसके बारे में अपनी राय देना पसंद करेंगे? इंशाअल्लाह वो ठीक हो जाएगा, मैंने जवाब दिया। ओके, MD साहब ने कहा। फिर एकदम बोल उठे, आप उनका क्या ट्रीटमेंट करेंगे?
मैं आज कोशिश करूंगा, मुमकिन है आज ही आपको इसका रिजल्ट दे सकूं, मैंने गोलमाल जवाब दिया। ओह, बड़ा सस्पेंस पैदा कर दिया है आपने। खैर, हम इंतज़ार करेंगे। बात ख़त्म हो गई। मेरे अंदर अब एक एतमाद सा पैदा हो गया, जबकि बात ख्वाब जैसी थी, लेकिन मैं जानता था कि कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। आखिरकार मैं शेर नवाज के कमरे में दाखिल हो गया। उस वक्त उसके पास उसका बड़ा बेटा अली नवाज और उसकी बीवी मौजूद थे। अली नवाज किसी कदर मगरूर आदमी था। कहने लगा, हम आपके बारे में बहुत कुछ सुनकर आए हैं डॉक्टर कामरान, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? मैंने मुस्कुराकर पूछा। दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम सा इलाज हो रहा है। खैर, आप ज़्यादा बेहतर समझती हैं। आपके छोटे भाई इंग्लैंड से नहीं आए? मैंने बेतुका सवाल किया और अली नवाज चौंक कर मुझे देखने लगा। मैं इस सवाल का मतलब नहीं समझा। उसने कहा, हैरानी की बात है कि शेर नवाज की इस नाजुक हालत के बावजूद वो नहीं आए। क्या मर्ज की तशखीस के लिए हमारे ख़ानदानी हालात की छानबीन भी ज़रूरी है? जी, बहुत ज़रूरी है। खैर, आप लोग बाहर जाइए। फिर मैंने ड्यूटी नर्स को पुकारा। नर्स? यस सर। नर्स मुस्तादी से मेरे करीब आ गई। जब तक मैं इजाज़त ना दूं, कमरे में किसी को आने ना दिया जाए, मैंने खुश्क लहजे में कहा। यस सर, आइए सर। इस बार नर्स ने अली नवाज को मुखातिब करके कहा। अली नवाज के चेहरे पर नागवारी साफ महसूस होती थी, लेकिन वो अपनी बीवी के साथ बाहर निकल गया। नर्स मेरे इशारे पर खुद भी बाहर चली गई। तब मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मुझ पर एक अजीब सी कैफियत तारी होने लगी। मैं शेर नवाज के पास आकर उसे गौर से देखने लगा। उसके चेहरे पर मुकम्मल बेहोशी के आसार थे। तब मैंने कहा, शेर नवाज, मैं इमाम अली के हवाले से तुमसे आंखें खोलने की दरख्वास्त करता हूँ। तुम सुन रहे हो राना शेर नवाज? देखो, इमाम अली ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तुम आंखें खोलो और मुझसे बात करो। मैं गौर से शेर नवाज का चेहरा देख रहा था और उस वक्त मेरा दिल जोर से धड़का जब मैंने शेर नवाज की आंखों के पपोटे हिलते देखे। मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। अनहोनी हो रही थी। शेर नवाज की पूरी आंखें खुल गईं। उनमें माहौल से अजनबियत थी। फिर उसने जुबान निकालकर होंठों पर फेरी और उसके मुंह से इंतहाई नहीफ आवाज निकली, पानी, पानी। नहीं शेर नवाज, तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। पानी, पानी, मैं मर जाऊंगा। तुम्हें खुराक और पानी दोनों चीजें मिलेंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने गुनाहों पर गौर करना पड़ेगा। उन मजलूम माँ बेटियों को याद करना पड़ेगा जिन्हें तुमने हवेली के तहखाने में बंद कर रखा है। मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। काश मैं दे सकता। तुमने ये कांटे खुद बोए हैं। इमाम अली का नाम याद है तुम्हें? हाँ, शायद। और मेहरुन्निसा और नूरुन्निसा का? वो तो अब तक मर चुकी होंगी। शेर नवाज के हवास वापस आ रहे थे। तुम जिंदा हो? मैंने सवाल किया और वो जैसे खुद पर गौर करने लगा। फिर खोए खोए लहजे में बोला, मैं पता नहीं, शायद मर गया हूँ। लेकिन मरने के बाद भी क्या भूख और प्यास लगती है? और फिर मेरे बदन पर तो कफन भी नहीं है। तुम क्या फरिश्ते हो? मुझे बताओ, क्या मैं मर चुका हूँ? मुझे तुमसे हमदर्दी है शेर नवाज। तुमने जिंदगी भर अपने छोटे भाई के साथ बदसलूकी की है। बेशक वो सौतेला था, लेकिन इंसान तो था। और फिर उसकी मौत के बाद उसकी बीवी और बेटी के साथ तुमने जो कुछ किया है वो याद है तुम्हें? नूरुन्निसा तुम्हारा खून थी। अगर उसके सर पर हाथ रख देते तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? तुमने अंदाजा लगा लिया होगा कि भूख प्यास क्या होती है। तुमने उन पर जुल्म किया है जो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। हाँ, ऐसा हुआ है, मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। वो दोनों जिंदा हैं, तुम भी जिंदा हो। बोलो, क्या चाहते हो? क्या अब भी तुम उनके साथ अपना जुल्म जारी रखना चाहते हो? नहीं, मैंने अपने किए की सजा पाली है। शेर नवाज के मुंह से भर्राई हुई आवाज निकली। तुम अपने किए का अजाला कर सकते हो शेर नवाज। नूरुन्निसा को अपने प्यार के साए में जगा दो, उस पर शफकत करो, उसे अपनी बहू बना लो। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? मैं जिंदा हूं ना? हाँ। तुम कौन हो? डॉक्टर हूं, तुम्हारा इलाज कर रहा हूं। तुम्हें यह तफसील कैसे मालूम हुई? इमाम अली से। लेकिन तुम इसका तज़किरा किसी से नहीं करोगे और मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने। हाँ, मैंने सज़ा पाली है। मैं वही करूँगा जिसका हुक्म मुझे मिला है। इमाम अली हमारी ख़ानदानी रवायत हैं, मगर मेरी आंखें बंद थीं। बहुत कुछ खो दिया है मैंने, ना जाने क्यों। अब क्या चाहती हो? क्या खाओगे? कुछ नहीं, मेरी भूख प्यास खत्म हो गई। एहसास गुनाह है मुझे। अब और कोई एहसास नहीं है। तुमसे एक सवाल करूँगा। हाँ, बोलो। क्या तुम भी आतिशज़ादे हो? इस सवाल पर मुझे हंसी आ गई। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं राना साहब, बस मैं अल्लाह ताला की रहमतों से बहरावर हो रहा हूँ। उसने मुझे बड़े एजाज़ात बख्शे हैं। चलो, बात ख़त्म हो गई। तुम अब सेहतयाब हो, मैं चलता हूँ। मैंने उस पर एक निगाह डाली और कमरे के दरवाजे से बाहर निकल आया। अली नवाज ने नाखुशगवार नज़रों से मुझे देखा तो मैंने मुस्कुरा कर कहा, आप उन्हें उनकी पसंद की हर चीज़ खिला सकती हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। ये कहकर मैं आगे बढ़ गया। वो दोनों मियाँ बीवी परेशान नज़रों से मुझे देखते रह गए।
मुझ पर एक अजीब इंबिसात की सी कैफियत तारी हो रही थी। क्या एजाज अता किया है मुझे मालिक कायनात ने। ये एहसान तो मुझ पर भोरिया चरण ने भी नहीं किया था, लेकिन मेरी रहनुमाई हुई थी। मैं ड्यूटी रूम में जा बैठा। यहाँ कुछ मरीजों की फाइलें रखी हुई थीं। मैं उनका जायजा लेने लगा। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि अचानक मैंने अली नवाज को भागते हुए देखा। वो इधर उधर देखता रहा था। मेरा दिल धक से हो गया। खुदा खैर करे, मैंने सोचा। अली नवाज ने मुझे देखा और मेरी तरफ लपका। करीब आकर वो मुझसे लिपट गया। बुरी तरह बदहवास हो गया था। उसके मुंह से आवाज़ें निकल रही थीं, मुआफ़ कर दें, गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई। डॉक्टर साहब, आप दरवेश हैं, मुझे मुआफ़ कर दें। आपने उसके अल्फाज सुनकर मुझे इत्मीनान हुआ। गोया सब ठीक है, मैंने उसका शाना थपकते हुए कहा। मेरी तरफ से राना साहब की नई जिंदगी की मुबारकबाद कबूल करो। फिर इससे भी बड़ा एजाज़ उस वक्त मिला जब थोड़ी देर बाद मैंने एमडी को चंद दूसरे डॉक्टरों के साथ इस तरफ आते देखा। मैं जल्दी से उनके इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ा तो वह मुस्कुरा कर बोले, आखिर तुमने शेर नवाज को ठीक कर दिया, मुबारकबाद। हाँ, एक बात पूछना चाहता हूँ, तुमने शेर नवाज के बेटे से कहा है कि वो अपने बाप को उसकी पसंद की चीज़ें खिलाए? जी सर। उसका सिस्टम तो नालियों या ड्रिप के जरिए खुराक तक कबूल नहीं कर रहा था। क्या वो हैवी डाइट ले सकता है? आपने उसकी तमाम रिपोर्ट्स देखी हैं सर। उसका पूरा जिस्मानी निज़ाम फिट है। हल्की खुराक उसे मुतमईन नहीं कर सकेगी। अगर होश आने के बाद हम उसे ताकतवर खुराक नहीं देते तो उसे नुकसान पहुंच सकता है। मैंने ज़बरदस्ती की तावील पेश की। एमडी, जो खुद भी एक बड़े डॉक्टर थे, मेरी बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं थे। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद बोले, खैर, तुम अगर मुतमईन हो तो ठीक है, मैं तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगा। मैं तुम्हारे इस कारनामे का कायल हो गया हूँ। काश तुम हमें अपने तरीका इलाज के बारे में बता देते। सर, आप मरीज़ मेरे सपुर्द कीजिए, मेरे तरीका इलाज की जुस्तजू के चक्कर में ना पड़िए, मैंने सर्द लहजे में कहा। जाहिर है एमडी को मेरा यह जवाब पसंद नहीं आया होगा, लेकिन शेर नवाज के जरिए जो रकम अस्पताल को मौसूल हुई थी उसने एमडी को ज़्यादा बुरा ना मानने दिया। अस्पताल में मुझे बड़ी इज्जत दी जाती। कई ऐसे केस मुझे दिए गए जिनमें सही मर्ज़ की तशखीस नहीं हो सकी थी, लेकिन मेरी आंखें सही मर्ज़ की शनाख्त कर लेती थीं। और मरीज़ के जिस्म में जहाँ कहीं कोई ऐसा नुक्स होता जो आम टेस्ट नुमाया ना कर पाते, मुझे उनका पता चल जाता। अलबत्ता मेरे अंदर एक इज़्तिराब हमेशा रहता। मुझे एहसास था कि मेरी यह कुव्वत एक खबीस रूह की मरहून मिन्नत है। मैं एक मुसलमान घराने का फ़र्द था और इब्तदा से ही इबादत गुजार था। मेरे लिए यह बहुत तकलीफ़देह अमल था कि मैं भोरिया चरण की मदद से अमराज की शनाख्त करूं, लेकिन कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहा था कि क्या करूं। सबसे बड़ी बात यह थी कि भोरिया चरण के अमल से कुछ लोगों को नई ज़िंदगी मिल गई थी। ये चीज़ मुझे उलझा देती और मैं इज़्तिराब का शिकार हो जाता। वक्त गुजरता रहा, अलबत्ता इस दौरान भोरिया चरण किसी शक्ल में मेरे सामने नहीं आया, जबकि शेर नवाज का केस भी बिल्कुल अलग नौइयत का था। फिर एक दिन इम्तियाज़ अहमद मेरे पास आया। मैंने उसका पुरतपाक खैर मकदम किया। असूली तौर पर मुझे आपके पास घर आना चाहिए था, लेकिन नासिर इंसारी ने मना किया था कि आप अपने एहसानमंदों से घर पर मुलाकात नहीं करते। ऐसी बात नहीं है इम्तियाज़ साहब, माज़रत के साथ कह रहा हूँ कि दुनिया बहुत मुख्तलिफ अंदाज से सोचती है। मेरे ज़रिए मेरी बहन कह लीजिए या भाभी को अल्लाह ताला ने सेहत दे दी, ये उसका इनाम है। मगर दुनिया ये सोच सकती है कि मैं इसके बाद किसी ज़ाती मुफाद के लिए आपसे मिलता हूँ। मैंने कहा, आप बड़े इंसान हैं। मैंने अपने अखबार में गलत नहीं लिखा, इदारिया लिखा है मैंने अपने आप पर, जिसका उन्वान था डॉक्टर या दरवेश। ओह, खुदा के लिए ऐसा ना करें, कहीं मुंह के बल ज़मीन पर ना गिरना पड़े। ये खालिक़े कायनात की करम नवाजी है कि उसने सुरखरू किया है। मैं बेहद खौफज़दा रहता हूँ। खैर, वो आपके बारे में मेरे जज्बात हैं। मैं इस वक्त एक अहम काम से आपके पास आया हूँ। कुछ वक्त दे सकेंगे? हाँ, क्यों नहीं। वैसे ये गलत है कि आप मेरे पास घर आने से गुरेज करें। घर में मेरी वालदा हैं, भाभियाँ हैं। आप अलीना भाभी के साथ ज़रूर तशरीफ़ लाइए। बेहद शुक्रिया, मैं हाज़िरी दूंगा। मेरे दफ्तर में मेरे अकाउंटेंट वारिस अली हैं। 10 साल से मेरे साथ काम करते हैं। नहायत शरीफ और आला नसब है। एक मुश्किल का शिकार हो गई हैं बेचारे। बेटी है उनकी, तकरीबन 21 साल की, गैर शादीशुदा है, किसी दिमागी आर्जे का शिकार है। अक्सर उस पर दौरे पड़ते हैं और अजीब कैफियत हो जाती है। पढ़े लिखे आदमी हैं, तावीज़ गढ़ने के कायल नहीं हैं। उनका ख्याल है कोई पेचीदा दिमागी बीमारी है। आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये महंगा अस्पताल अफोर्ड नहीं कर सकते। आप यकीन करें, मैंने उन्हें माली पेशकश भी की थी, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं की। आपसे ये दरख्वास्त मैंने ज़ाती तौर पर की है। सर, आंखों पर हुक्म फरमाइए, मैंने कहा। आप बताइए, जैसे आप चाहें। मैं उसका यहाँ भी इलाज कराने के लिए तैयार हूँ। अखराजात मैं करूँगा।
बस वारिस अली ये कबूल नहीं करेंगे। अगर किसी तरह वो तैयार हो जाएं तो आप ज़रा तवज्जो फरमा कर देख लें। थोड़े से तबादले ख्याल के बाद तय हो गया कि मैं खुद वारिस अली के घर जाकर उनकी बेटी को, जिसका नाम शुमाइला था, देखूंगा। इसके लिए वक्त मुकर्रर हो गया। वक्त मुकर्ररा पर इम्तियाज़ ने मुझे अस्पताल से ले लिया। वो अपनी कार में था और मैं अपनी गाड़ी में। कुछ देर के बाद हम एक दरमियाने दर्जे के इलाके में दाखिल हो गए। 120 गज पर बने हुए उस छोटे से घर के छोटे से ड्राइंग रूम में वारिस अली ने हमारा खैर मकदम किया। वो इम्तियाज़ अली की आमद का सुनकर दंग रह गए थे। मुझे देखकर तो उनकी आंखें फटी रह गईं। मैं आपका तारुफ करवा दूं, वारिस अली साहब, इम्तियाज़ अहमद ने कहा। वारिस अली बोले, डॉक्टर साहब की तस्वीरें मैंने अपने और दूसरे अखबारों में देखी हैं, लेकिन कभी एक घर भी उनके कदमों की बरकत से बहरावर होगा ये सोचा भी नहीं था। ये शुमाइला का इलाज अपने अस्पताल में करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी दरख्वास्त पर उसे देखने आए हैं। बेटे, आपका अस्पताल तो बहुत बड़ा है, वहाँ तो करोड़पति ही जा सकते हैं। वारिस अली बोले, आपने मुझे बेटा कहकर पुकारा है, क्या इसके बाद भी ये गुंजाइश है कि मेरी बहन का इलाज उसका भाई ज़रूरत के मुताबिक ना करे? अगर शुमाइला को अस्पताल की ज़रूरत हुई तो उसका इलाज वहीं होगा। वारिस अली कुछ ना बोले, लेकिन मैंने उनकी आंखों में आंसू आते हुए देखे थे। फिर वो जल्दी से उठकर बाहर निकल गए, ये कहकर कि मैं चाय का बंदोबस्त करता हूँ। वारिस अली साहब के बेटे नहीं हैं? मैंने पूछा। नहीं, बस 2 बेटियां हैं, एक शुमाइला से छोटी है, इम्तियाज़ ने बताया। चाय के दौरान शुमाइला के बारे में मज़ीद तफसीलात मालूम हुई। बीमारी को ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था। पहले कभी कभी दौरे पड़ते थे, मगर अब मुसलसल एक ही कैफियत का शिकार थी और मुसलसल दौरे की हालत में रहती। कुछ लम्हों के बाद मैं वारिस अली के साथ घर के अंदरूनी कमरे में आया, जहां शुमाइला मौजूद थी। वारिस अली की बेगम पर्दा नशीन थी। वो कमरे के दूसरे दरवाजे के पीछे खड़ी थीं। शुमाइला एक मसहरी पर आंखें बंद किए लेटी थी। सुर्ख और सफ़ेद रंगत, बेहद जाज़िबे निगाह, नकूश। सबसे हैरत अंगेज चीज़ उसके बाल थे, जो लाजमी तौर पर उसकी पिंडलियों तक होंगे, बेहद खूबसूरत अखरोटी रंग वाले। एक निगाह में वो किसी मामूली घर की नहीं मालूम होती थी। मुझे थोड़ी देर के लिए तन्हाई दरकार है, मैंने कहा, और वारिस अली ने गर्दन खम कर दी। वो उस अंदरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए और शायद बेगम साहिबा को भी वहाँ से हटा दिया। शुमाइला उसी तरह साकित पड़ी थी। मैंने पूरे एतमाद से उसका जायज़ा लिया। भोरिया चरण ने जो कुव्वत मेरी आंखों को दी थी वो बदस्तूर मौजूद थी और मैं उससे मुसलसल काम ले रहा था। उस वक्त भी मेरी आंखों में शुमाइला का अंदरूनी निज़ाम रोशन हो गया और मैं उसके पूरे बदन से गुजर कर उसके दिमाग तक पहुंच गया। मैंने उसके दिमाग का देर तक जायज़ा लिया, लेकिन कहीं कोई ख़ास बात नज़र नहीं आई। फिर अचानक मैं उछल पड़ा। शुमाइला के हलक से बेख्तियार एक कहकहा आज़ाद हो गया, लेकिन इंतहाई भौंडी और मकरू आवाज़ थी। मैं 2 कदम पीछे हट गया। उसी वक्त शुमाइला ने आंखें खोल दी। बेहद हसीन आंखें थीं, लेकिन उस वक्त उनके डेले गहरे नारंगी रंग के हो रहे थे। फिर उसके मुंह से एक भयानक मर्दाना आवाज़ निकली, देख लिया मियाँ जी, और देख लो। इसके बाद मेरे सामने मत आना, नहीं तो धोबी का कुत्ता बना देंगे। मेरा दिल धाड़ धाड़ करने लगा। भोरिया चरण को देखा था, बंसीराज को देखा था, और भी कुछ पुरस्कार वाक़यात पेश आए थे, लेकिन ये अपनी नौयत का अनोखा वाक़या था। जब कोई बदरू बराह रास्त मुझसे हम कलाम हुई थी। शुमाइला ने दोबारा आंखें बंद कर ली थीं। आम हालात होते और भोरिया चरण को ना देख चुका होता तो ज़माने जदीद के नौजवानों की तरह कभी इस तरह के वाक़यात पर यकीन ना करता, लेकिन सब कुछ ही तो देख चुका था। जावेद इंसारी का वाक़या, और उसके बाद से अब तक जाने क्या क्या। फ़ौरन अंदर दाखिल हो गया कि ये कोई और ही चक्कर है, लेकिन इन चक्करों के बारे में मेरी मालूमात ना होने के बराबर थीं। अब क्या करूं? शेर नवाज का मामला और था। उसने ऐसे मजलूमों पर हाथ डाला था जिनकी सरपरस्ती मौजूद थी, और शेर नवाज बमुश्किल अपनी जान बचा सका था। लेकिन ये लड़की, क्या कहूँ इन लोगों से, क्या हाथ खींच लूँ, मगर क्या कहकर। फिर एकदम अहमद अली का ख्याल आया। पता नहीं क्यों उन पर एक एतमाद हो गया था। उस ख्वाब के बाद तो दिल में उनका मुकाम और बढ़ गया था। अभी उन्हें 2 टोक जवाब देना मुनासिब नहीं था। कोई गोल मोल सा जवाब दे दूं, बाद में देखूंगा कि क्या किया जा सकता है। मैंने वारिस अली को आवाज़ दी और कमरे से बाहर निकल आया। वारिस अली किसी दूसरे दरवाजे से बाहर निकल आए थे। ड्राइंग रूम में इम्तियाज़ मौजूद था। मैंने शुमाइला का मुआयना कर लिया है। कुछ वक्त लूँगा, उसके बाद उनका इलाज तजवीज़ करूँगा। मेरा ख्याल है उन्हें अस्पताल ले जाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। उनकी जान को कोई खतरा तो नहीं है डॉक्टर साहब? वारिस अली ने पूछा। इंशाअल्लाह नहीं, ये ठीक हो जाएंगी। कुछ देर के बाद हम वारिस अली के घर से निकल आए। इम्तियाज़ ने पूछा,
आप घर जाएंगे या अस्पताल? मैं अब घर जाऊंगा, मैंने जवाब दिया। इम्तियाज़ ने कहा, मैं दफ्तर जाऊंगा, आपसे शुमाइला के बारे में पूछना चाहता था। इंशाल्लाह बेहतर होगा, फिक्र की कोई बात नहीं, मैंने गोलमोल सा जवाब दिया। हम दोनों अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर चल पड़े, लेकिन मैं शुमाइला के साथ पेश आने वाले उन लम्हात से अजीब सी वहशत का शिकार हो गया। मैं तो कुछ भी नहीं था, बस तकदीर ने अजीब खेल खेला था। हकीकत यह है कि मैं डॉक्टर ही रहना चाहता था। फ़कीर या दरवेश बनने का मुझे कोई शौक़ नहीं था। अपने पेशे से बहुत मुखलिस था और दिल से इस बात का ख्वाहिशमंद कि एक बड़ा डॉक्टर कहलवाऊँ, जिस पर मेरे अहले ख़ानदान फ़ख्र करें। ऐसा वक्त से पहले हो गया था और हर तरफ मेरा नाम गूंज रहा था, लेकिन ये ज़रिया गलत था। मैं इस ज़रिए से नाम नहीं हासिल करना चाहता था। ना जाने किस तरह कार का रुख लांढी की तरफ हो गया। अहमद अली की कब्र पर जाकर हमेशा सुकून कल्ब हासिल होता था। तवील फासला तय करके लांढी के कब्रिस्तान पहुंच गया। अहमद अली की कब्र पर फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की, दुआए मगफिरत के बाद मैंने कहा, मोहतरम बुजुर्ग, हर बात आपके इल्म में है। उस बच्ची के इलाज के लिए मेरी रहनुमाई करें। आपकी रहनुमाई का इंतज़ार करूँगा। बहुत देर तक वहाँ रुका, फिर वापस चल पड़ा। उस रात मैं किसी रहनुमाई का मुंतज़िर रहा, लेकिन नींद ही नहीं आई। ख्वाब कहाँ से आता? अलबत्ता एक बात ना जाने कहाँ से जहन में घुस आई, कहीं ये लड़की शुमाइला पायल तो नहीं है? इस सवाल के जवाब के लिए बेचैन हो गया। नाश्ते के फ़ौरन बाद मोबाइल फ़ोन पर इम्तियाज़ को कॉल किया। इम्तियाज़ साहब, मैं डॉक्टर कामरान बोल रहा हूँ। आप सो तो नहीं रहे? बिल्कुल नहीं, ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा हूँ। एक जहमत देनी है आपको, जैसे भी बन पड़े आप वारिस अली से रब्ता करके उनसे मालूम करें कि शुमाइला पायल तो नहीं है। ये बात उनकी बेगम बता सकेंगी। मैंने पायल के बारे में इम्तियाज़ साहब को तफसील बताई और इम्तियाज़ ने कहा कि वो फौरी तौर पर मुझे जवाब देता है। मेरे अस्पताल रवाना होने से पहले ही मुझे इम्तियाज़ का फ़ोन मौसूल हो गया। नहीं डॉक्टर कामरान, वो पायल नहीं है। अस्पताल में मसरूफियत ने सब कुछ भुला दिया। अल्लाह ताला के फजल से मुझे मर्ज़ के बारे में मालूमात हासिल करने में मलका हासिल था। बड़े बड़े ज़हीन और तजुर्बाकार डॉक्टर यहाँ मौजूद थे। शहर के बड़े बड़े डॉक्टर कंसल्टेंट की हैसियत से जुज़ वक्ती यहाँ बैठे थे। सबके अलग अलग मिजाज थे। कुछ पेचीदा अमराज में मुझसे रब्ता कायम कर लेते और कुछ नहीं चाहते थे कि मैं उनके मरीज से कोई रब्ता रखूं। हाँ, कुछ ऐसे लोग जो मेरी शोहरत से वाकिफ़ हो जाते आकर खसूसी तौर से मुझसे रब्ता करना चाहते। इस लिहाज से मैं अस्पताल का सबसे महंगा डॉक्टर बन चुका था। लेकिन अस्पताल के मालिकान मेरी बेनियाजी की तारीफ़ करते। उनके ख्याल में अगर मैं चाहता तो मुंह मांगे मुआवजे वसूल कर सकता था, लेकिन मैं कभी कोई पेशकश कबूल नहीं करता। मेरी इस बेनियाजी के बारे में जानने की खुफिया कोशिशें भी की गईं, लेकिन मैं गलत रास्तों का राही नहीं था। 2 दिन गुजर गए, फिर एक सुबह इम्तियाज़ का फ़ोन मौसूल हुआ। डॉक्टर कामरान, आप ठीक हैं? आपसे कोई रब्ता नहीं हुआ? हाँ, कुछ मसरूफियत थी। खैरियत बताएं? खैरियत नहीं है, शुमाइला पर सख्त दौरा पड़ा है। पहले उसने घर में हंगामा बर्पा किया, फिर तोड़फोड़ की, फिर घर से निकल भागी और बेतहाशा सड़क पर दौड़ पड़ी, जिसके नतीजे में सब्जियों की तरसील करने वाले एक ट्रक से टकराकर जख्मी हो गई। उसे सरकारी अस्पताल पहुंचा दिया गया। पुलिस केस बन गया है। पुलिस को बताया गया है कि वो नींद में चलने की मरीजा थी, इसलिए इस आलम में घर से निकल गई और हादसा हो गया। मेरी मदाखलत से पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। ओ, इस वक्त कहाँ है? अस्पताल में है। उसे यहाँ ले आएं इम्तियाज़ साहब, हम उसे यहीं रखेंगे। मैं खुद भी यही चाहता था। और बाकी? नहीं, बाकी कुछ नहीं, आप बेफिक्र होकर उसे यहाँ ले आइए। ओके, इम्तियाज़ ने कहा। फ़ोन बंद करके मैं शुमाइला के लिए कमरे का बंदोबस्त करने लगा। मुझे उस वक्त खुशी हुई जब चेयरमैन ने खुशदिली से कहा, डॉक्टर कामरान, आप पूरा हक रखते हैं, जिसे चाहें अस्पताल में एडमिट करें। आप कहते हैं वो एक गरीब लड़की है, आप अपने कोटे पर किसी का भी बिला मुआवजा इलाज कर सकते हैं। इम्तियाज़, वारिस अली और बेगम वारिस अली के साथ एक एम्बुलेंस में आ गए। शुमाइला बेहोश थी, उसके सर और बाजुओं पर चोट थी। मैंने उसे इमरजेंसी में देखा, बेहतर हालत थी, कोई मुश्किल मरहला नहीं था। चुनाचे उसे कुछ इंजेक्शन देकर कमरे में मुंतकिल कर दिया। मैंने वारिस अली को इत्मीनान दिलाते हुए कहा, शुमाइला की तरफ से आप बिल्कुल मुतमईन हो जाएं, इंशाअल्लाह। ये हंसती बोलती अपने कदमों पर चलकर अपने घर जाएंगी। वारिस अली बेख्तियार रो पड़े थे। मैंने यह कह तो दिया, लेकिन उन अल्फाज की लाज कैसे रहेगी ये नहीं जानता था। मैंने उसका इलाज शुरू कर दिया, लेकिन यह आम इलाज था जो उसकी मौजूदा हालत के लिए किया जा रहा था। लेकिन मेरे जहन में वो लम्हे महफूज थे जब शुमाइला अचानक एक भयानक आवाज़ में बोल पड़ी थी,
उस बीमारी का मैं क्या इलाज करूंगा। शुमाइला की बेहतर निगहदाश्त होने लगी। वो होश में आ गई और पुरसुकून नजर आ रही थी। बेगम वारिस अली 2 बार उसे देखने आई। वारिस अली ने भी कई चक्कर लगाए थे और शुमाइला को देखकर बहुत खुश हुए थे, क्योंकि उसने माँ बाप से होशमंदी की बातें की थीं। इसकी हालत काफ़ी बेहतर हो गई है डॉक्टर कामरान। वारिस अली बेहद खुश हैं। आप कितने आसानात करेंगे हम पर, इम्तियाज़ ने तासुर अंगेज़ लहजे में कहा। दुआ करें इम्तियाज़ साहिब, मैं इस इम्तिहान में कामयाब हो जाऊं, मैंने कहा। इम्तियाज़ कुछ ना समझा, लेकिन मुझ पर वो वक्त आ गया जिसका मुझे अंदेशा था। उस वक्त मौसम बहुत खुशगवार था, भीगी भीगी फिजा थी। मैं अपने कामों में मसरूफ़ था। मैं मामूल के मुताबिक शुमाइला के कमरे में पहुंचा तो उसने मुस्कुराकर मेरा खैर मकदम किया और बोली, मुझे अस्पतालों का कोई तजुर्बा नहीं है डॉक्टर साहब, लेकिन इनके बारे में जो सुना है वो ज़्यादा अच्छा नहीं सुना। मगर यहाँ तो सूरत हाल ही कुछ और है। क्या? मैं कुर्सी लेकर उसके पास बैठ गया। ये मुझे बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि उसे कोई बीमारी नहीं है, बस वो किसी आसेब का शिकार है। और मुश्किल ये थी कि मैं कोई दरवेश या आलिम नहीं था, बस डॉक्टर था। हर शख्स खुलूस का पैकर है, हर तरह ख्याल रखा जा रहा है। ख़ास तौर से आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। आप अपने इलाज से मुतमईन हैं शुमाइला? पता नहीं, लेकिन आपको देखकर इत्मीनान होता है, जैसे कोई अपना आ गया हो। मुझे अभी तक नहीं मालूम कि बीमारी क्या है। हाँ, जब यहाँ से जाऊँगी तो एक बीमारी ज़रूर साथ लेकर जाऊँगी। शुमाइला का लहजा रोमानवी हो गया था। हम आपको तन दुरुस्त करके भेजेंगे मिस शुमाइला, मैंने उसके अल्फाज को नज़रअंदाज करके कहा। तंदुरुस्त? शायद, लेकिन क्या इसमें मन दुरुस्ती भी शामिल होगी? वो बोली, फिर एकदम खामोश हो गई। यूं लगा था जैसे उसके दिमाग को कोई झटका लगा हो। मैं उसका चेहरा देख रहा था। मुझे एकदम किसी तब्दीली का एहसास हुआ। उसके नकूश बदलने लगे। सच्ची बात है कि मेरे बदन में खौफ की एक लहर उठी। उसकी आंखों का रंग नारंगी होता जा रहा था और उनमें चमक बढ़ रही थी। फिर अचानक उसके पास से एक शदीद बदबूदार धुआं उभरने लगा और मैंने बेख्तियार चुटकी से अपनी नाक दबा ली। फिर अचानक उसके मुंह से मकरू आवाज़ उभरी, नारे ना, ये ठीक ना रहे, ये गलत है। इस मन में तेरा प्रेम घर करने लगा है। प्रेम शक्ति तोड़ बन सकती है, ये हम ना होने देंगे। ये आवाज़ शुमाइला की नहीं थी। ये वही मकरू आवाज़ थी जो एक बार पहले मैंने शुमाइला के मुंह से सुनी। अचानक मेरे दिल से खौफ दूर होने लगा। मुझे यूं लगा जैसे मेरे अंदर कोई और कुव्वत समा गई हो। कुछ लम्हे कबल जो कपकपाहट हो रही थी वो ख़त्म हो गई। मैंने उन भयानक नारंगी आंखों में आंखें डालकर कहा, कैसा तोड़ बन सकती है प्रेम शक्ति? ये नारी तुझे सुंदर लगे है, एक बहन की तरह, मैंने जवाब दिया। ऐं? आवाज़ में अचानक हैरत दार आई। मैं डॉक्टर हूँ। मेरा हर मरीज से एक पाकीज़ा रिश्ता होता है। बूढ़ी हो तो माँ जैसी, जवान हो तो बहन जैसी। यही कैफियत मर्दों के लिए होती है। अपने इन बहन भाइयों को हम सेहत और ज़िंदगी देना चाहते हैं। तू तो बढ़िया छोरा है रे, पर ऊके मन में तेरा प्रेम जाग रहा है। तू उसके प्रेम का जवाब मत दीजियो, नहीं तो हमारा काम खराब हो जाएगा। और सुन, इसे कोई बीमारी नहीं है, पर इसके जीवन के अब 100 दिन बाकी हैं। 100 दिन के बाद ये मर जाएगी और हम इसे ले जाएंगे। अब वो हमारी है बैरन। इसके इलाज का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम कौन हो? मैंने पूछा। हम छेरा कंडी के नंबरदार भगिंदर नाथ हैं हम। जिंदा हो? मैंने पूछा, जिसके जवाब में कुछ देर खामोशी रही। फिर शुमाइला के मुंह से मकरू कहकहा बरामद हुआ। बकरी का बच्चा लगे है तू? कैसा मजे का सवाल किया है। जिंदा होते तो क्या इसके शरीर में होते? आत्मा है हम। प्लेग से मरे थे, अर्थी तक न जली हमारी। सारे के सारे भटक रहे हैं, कोई कहीं कोई कहीं। हमने छेरा कंडी की धर्मशाला में स्थान बना लिया। ये धर्मशाला आई, रात वहाँ रुकी। बाल देखो इसके, शरीर देखो, पागल करने वाला है। हम भी पागल हो गए। अब इसे छोड़ने को मन किसका चाहेगा? 100 दिन है इसके जीवन के, उसके बाद ये हमारी होगी। कौन इसे हमसे बचाएगा? ले जाएंगे हम इसको, जमीन में ना जाने देंगे। हमने बंदोबस्त कर लिया है। क्या करोगे? कैसा बंदोबस्त कर लिया है? मैंने पूछा। मर जाएगी। इसके घर वाले इसकी अर्थी लेकर कब्रिस्तान जाएंगे, कब्र खोदी जाएगी इसकी। फिर हम एकदम इसके मरे हुए शरीर में घुस जाएंगे और ये उठकर दौड़ लगा देगी। फिर कौन माई का लाल इसे पकड़ेगा? फिर हम होंगे और ये। मैं खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था और मुस्तकबिल में पेश आने वाला एक एक मंजर मेरी आंखों में घूम रहा था। चले हैं, इसकी दवा दारू छोड़ो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। 100 में से कई दिन कम हो गए हैं, आराम करने दे। इसके बाद इसे संसार छोड़ना पड़ेगा। शुमाइला ने आंखें बंद कर लीं। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब वो होश में आ जाएगी। मैंने भी वहाँ रुकना मुनासिब नहीं समझा। उसी लम्हे मैं बाहर आ गया। नर्स को मैंने अंदर भेज दिया। ये सबसे बड़ी परेशानी थी मेरे लिए। जवानी दीवानी होती है, ऐसे जुमले मुझे बाजारी लगते थे।
लेकिन अब तजुर्बा हो रहा था कि यह भी जिंदगी का एक हिस्सा है। शाजिया, डॉक्टर सायरा और अब ये सहरज़दा खातून जो ना जाने क्या कर बैठी थी। शुमाइला की असल बीमारी का पता चल चुका था। इसका क्या इलाज करूं, और अगर कोशिश भी करूं तो डॉक्टर की बजाय तावीज़ घंटों वाला सन्यासी बाबा बन जाऊं। सारा कैरियर तबाह हो जाएगा। बहुत गौर करने के बाद यही फैसला किया कि शुमाइला को वापस इसके घर भेज दिया जाए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह इसकी हिफाजत करे। इम्तियाज़ से रब्ता किया और उससे कहा कि मुझसे मुलाकात कर ले। इम्तियाज़ अपनी तमाम मसरूफियात तर्क करके मेरे पास आ गया। रस्मी बातों के बाद मैंने कहा, इम्तियाज़, मैं आपसे शुमाइला के बारे में बात करना चाहता हूँ। जी डॉक्टर कामरान, उसे कोई बीमारी नहीं है। मैंने उसका हर पहलू से जायज़ा ले लिया है। वो आसेब ज़दा है। पिछले चंद तजुर्बात से मुझे इस बारे में अंदाज़ा हो गया है। मैं डॉक्टर हूँ, आमिल नहीं हूँ। अगर आप हुक्म देंगे तो मैं इसे मुस्तकिल हस्पताल में रखने के लिए तैयार हूँ। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। इसे किसी आमिल को दिखाना ज़रूरी है। मैं इसे सिर्फ दुआएं ही दे सकता हूँ। इम्तियाज़ के चेहरे से अफसुर्दगी टपकने लगी। उसने बेचारगी से कहा, ठीक है, हम इसे ले जाएंगे। उसी दिन इम्तियाज़ वारिस अली के साथ आकर शुमाइला को ले गया। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी लड़की थी। जाते हुए उसने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा, लेकिन इन सारे मामलात में मैं नाकारा वजूद था। मुझे अपनी मंजिल की तलाश थी। मैं एक बड़ा डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन मेरे रास्ते रुक गए थे। मैं ये सब कुछ नहीं चाहता था। अस्पताल की ज़िंदगी बहुत मुतहरिक होती है। हर लम्हा नए लोग और उनके दुख, उनसे दिली हमदर्दी ही उनके दुखों का शरीक होती है। एक डॉक्टर सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं, इंसान भी होता है। फ़र्ज़ और इंसानियत मिलकर ही उसे डॉक्टर बनाते हैं। मेरी ज़िंदगी में कुछ किरदार ऐसे आए थे जो अनोखे थे और उनका ताल्लुक़ किसी मर्ज़ से नहीं था। मेरी खुश नसीबी थी कि उनकी शफा में मुझे भी हिस्सा मिल गया। मैं उन्हें भूल नहीं सकता था। जावेद इंसारी तो ठीक हो गई, लेकिन शुमाइला के लिए मैं कुछ नहीं कर सका। मगर वक्त के फैसले कभी कभी हमारी सोच के बरक्स होते हैं। 15 दिन हुए थे शुमाइला को अस्पताल से गए हुए। इस दौरान उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली, ना ही मैंने जानने की कोशिश की। फिर एक दिन इम्तियाज़ अहमद डिपार्टमेंटल स्टोर में मिल गया। अलीना भाभी के साथ था। मुझे देखकर दोनों बहुत खुश हुए। अलीना ने कहा, कामरान भाई, किसी डॉक्टर को एक आम इंसान बनाने का कोई तरीका बताइए। अरे ये तो एक नया इंकशाफ है। भाभी, क्या डॉक्टर इंसान नहीं होता? मैंने इस दिलचस्प सवाल पर मुस्कुरा कर कहा, इंसान किसी भी मनसब पर फायज हो, मोहब्बत के रिश्तों की कदर तो करता है। ख़ास तौर से मेरी निगाहों में एक मसीहा ही की तरह नहीं, एक भाई की तरह आपका मुकाम है। लेकिन मैं अपने भाई से भी ये नहीं कह सकती कि भाई कभी कभी बहन की खबर ले लिया करें। ये अल्फाज अदा करते हुए अलीना भाभी का लहजा गुलूगीर हो गया। अरे अलीना भाभी, मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ और अब इसकी गुंजाइश नहीं रह गई कि मैं आपसे अपनी मसरूफियत का रोना रोऊं। मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि आप अपने घर तो जाते ही होंगे। अलीना ने कहा, डिपार्टमेंटल स्टोर की छत पर रेस्तोरां है जहाँ बड़ी अच्छी कॉफ़ी मिलती है, तो क्यों ना मैं आपको कॉफ़ी की पेशकश करूँ, मैंने कहा। और हम तीनों खुदकार सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। बेहतरीन खुशबूदार कॉफ़ी के सिप लेते हुए मैंने इम्तियाज़ से उसके अखबार के बारे में पूछा। अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक चल रहा है। एक बड़ा अलमिया हो गया है। इम्तियाज़ के लहजे में अफसुर्दगी थी। खैरियत, मैंने तशवीश से पूछा। असल में वारिस अली सिर्फ मेरे अखबार की नौकरी नहीं करते, बल्कि हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द की मानिंद हैं। हम उनके दुख को अपना दुख समझते हैं। इन दिनों उन पर क़यामत टूटी हुई है। बेचारे 2 दिन कार्डियोलॉजी में रहकर आए हैं। खुदा खैर करे, क्या हुआ? शुमाइला घर से गायब हो गई है। ओह, आपको पता है कि एक रात वो घर से निकल गई और ज़ख्मी हो गई। 9-10 दिन पहले वो इसी तरह घर से निकली, फिर वापस नहीं आई। अब तक उसका कोई पता नहीं चल सका। ओह मेरे खुदा, पुलिस में रिपोर्ट की? मैंने पूछा। नहीं करने दी वारिस अली ने। मेरे पांव पकड़ लिए कि मैं पुलिस में रिपोर्ट ना करूं। उनका ख़ानदान बहुत जालिम है, उन्हें जीने नहीं देगा। वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, बदनामी नहीं। शुमाइला का मामला अब उन्होंने अल्लाह पर छोड़ दिया है, इसीलिए उनकी तबीयत खराब हो गई थी। हाँ, जो कुछ उन लोगों पर बीत रही है बड़ा दर्द अंगेज़ है। ऑफिस तो नहीं आ रहे होंगे, नीम मुर्दा हो रही हैं। हम लोग हर लम्हा उनकी खबरगिरी रखते हैं। रात को वहीं खाना खाते हैं, वरना शायद वो खाना भी ना खाएं। अच्छा, रात को मैं उनसे मिलने आऊँगा। हाँ, एक बात बताएं, उन्होंने शुमाइला को किसी आमिल को दिखाया? आमिल? यहाँ लूटमार करने वाले कदम कदम पर मिल जाते हैं, और जो सचमुच बाअमल होते हैं वो गुमनामी ही पसंद करते हैं। हमें कोई अच्छा आमिल नहीं मिल सका। आप यकीन करें, अगर उसे कोई जहनी आर्जा होता तो मैं सड़तोड़ कोशिश करता। मैं जानता हूँ, इम्तियाज़ ने कहा। काफ़ी देर हम वहाँ रहे। फिर रात को वारिस अली के घर आने का वक्त तय हुआ और हम रुखसत हो गए। लेकिन मेरे दिल पर एक बोझ आ पड़ा। मैं हकीकतों का शनासा था।
उनसे गुरेज और रूगर्दानी का पहले कोई एहसास नहीं था, लेकिन वारिस अली की कैफियत ने बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। दिन भर कशमकश का शिकार रहने के बाद आखिर मैंने कुछ फैसले किए और मुकर्ररा वक्त पर वारिस अली के घर पहुंच गया। बाहर इम्तियाज़ की कार मौजूद थी। वारिस अली की सूरत नहीं पहचानी जा रही थी, बेहद कमज़ोर हो गए थे। मुझे देखकर बच्चों की तरह रो पड़े। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, इंशाल्लाह वो ना सिर्फ वापस आ जाएगी बल्कि ठीक भी हो जाएगी, आप भरोसा रखें। इम्तियाज़ ने पुरतकल्लुफ़ खाने का बंदोबस्त किया। सब ने मिलकर खाना खाया। फिर मैंने खसूसी नशिस्त जमाई। मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ वारिस अली साहब। जी बेटे। छेरा कंडी के बारे में आप क्या जानते हैं? छेरा कंडी एक इलाके का नाम है, मगर अब वो एक वीरान इलाका है। किसी ज़माने में वहाँ आबादी थी, मगर ये तकसीम से बहुत पहले की बात है। अब वो एक वीराना है। इत्तफाक से मैं भी छेरा कंडी के बारे में जानता हूँ। अखबार में उसके बारे में एक बहुत दिलचस्प फीचर छपा था, जिसमें बताया गया था कि छेरा कंडी एक आसेबी बस्ती है जहाँ बेशुमार आत्माओं का बसेरा है। उस आबादी में बहुत अरसा पहले ताउन की वबा फैली, जिसने पूरी आबादी को निकल लिया। मर्द, औरतें, बूढ़े, बच्चे, गर्ज आबादी का हर शख्स लुकमा अजल बन गया। वबा इस कदर हौलनाक थी कि इमदादी टीमें भी वहाँ नहीं पहुँची और वहाँ ताउन ज़्यादा लाशें सड़ती रहीं। तवील अरसे के बाद वहाँ से सैकड़ों इंसानी पिंजर बेला तखसीस मजहब समेट कर तल्फ कर दिए गए। ये तफसील थी छेरा कंडी की। ये जगह है कहाँ? कराची से कोई 90 किलोमीटर, उससे 10 किलोमीटर आगे गोठ छेरा है। रास्ता चौखंडी से गुजरता है। गोठ तक जाने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है, इस बार वारिस अली ने बताया। आप वहाँ गए हैं? हाँ, यही बता रहा था। गोठ छेरा में मेरे एक अजीज़ रहते हैं, 1-2 बार वहाँ गया हूँ। कुछ अरसा कबल आप लोग वहाँ गए थे? मैंने संजीदगी से पूछा। मैं तो नहीं गया था, लेकिन मेरी बेगम और शुमाइला वहाँ गए थे। शुमाइला की कुछ सहेलियाँ भी गई थीं। गोठ छेरा में उनके एक दोस्त की शादी थी, जिसमें उन्होंने शिरकत की थी, वारिस अली ने बताया। चाची जान आप भी साथ गई थीं? हाँ, शुमाइला को हम अकेले कहीं नहीं जाने देते। उसे खुद भी मेरे बगैर कहीं जाने की आदत नहीं, बेगम वारिस अली बोली। अब गौर करके मेरे सवाल का जवाब दीजिए। गोठ छेरा से वापसी में आप कहीं रास्ते में रुके थे? हाँ बेटे, शुमाइला की सहेलियों में से एक लड़की अपनी कार में गई थी, हम उसी के साथ थे। वापस चले तो मौसम बहुत ख़राब था। थोड़ा ही फासला तय हुआ था कि बारिश शुरू हो गई, साथ में तूफ़ानी हवाएं भी थीं। कार लड़की खुद ही चला रही थी, चुनाचे घबरा गई और सड़क के किनारे उसने कार रोक दी। वहाँ थोड़े फासले पर एक छोटी सी हिंदुआना तर्ज की इमारत बनी हुई थी। हम सब शदीद बारिश और तूफ़ान से घबराकर उस इमारत की तरफ भाग गए और उसमें घुसकर बारिश से पनाह ली। लड़की ने अपने घर मोबाइल पर फ़ोन कर दिया था कि वो आज नहीं आ रहे, कल सुबह आएंगे। उसने ये नहीं बताया कि वो इस तरह रास्ते में रुक गई हैं कि कहीं उसके घर वाले परेशान न हो जाएं। कितने अफराद थे? 4 लड़कियां, एक मैं। मर्द कोई नहीं था? नहीं। रात उसी इमारत में गुजारी? हाँ। इस दौरान लड़कियां क्या करती रहीं? बस इधर उधर घूमती रहीं, उन्हें चैन कहाँ था। इमारत में झाड़ झनकार भी थे। हाँ, बड़ी वीरान जगह थी, नहूसत बरस रही थी, बेगम वारिस अली ने बताया। ये वही जगह छेरा कंडी थी जिसके बारे में आपने पूछा था, और छेरा कंडी में सड़क के साथ एक धर्मशाला है जिसे आसेब ज़दा कहा जाता है, वारिस अली ने कहा, और फिर एकदम वहशत ज़दा हो गए। फिर घबराए हुए लहजे में बोले, तो क्या? ओ मेरे खुदा! इम्तियाज़ साहब ने बताया था कि आपने उनसे कहा है कि शुमाइला को कोई बीमारी नहीं है, उसे किसी आमिल को दिखाया जाए, और उसने एक रात छेरा कंडी की आसेब ज़दा धर्मशाला में गुजारी थी। क्या ये सब कुछ? फिर वारिस अली साहब बेख्तियार होकर अपनी जगह से उठे और उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए। खुदा के लिए, मेरी बच्ची के लिए आप कुछ करें। आप वो नहीं हैं जो नज़र आते हैं। आपको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, आप हमारे लिए कुछ करें। आप मुझे गुनाहगार न करें। आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप आराम से बैठें। मैं वही हूँ जो नज़र आता हूँ, उससे अलग कुछ और नहीं। इम्तियाज़ साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे बारे में कोई ऐसी बात कभी ना लिखें। मेरी शख्सियत मस्क हो जाएगी। तामील करूँगा, लेकिन छेरा कंडी का जिक्र बेमायनी तो नहीं है, इम्तियाज़ ने कहा। कोई दावा नहीं, कोई वादा नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि शुमाइला की बाज़याबी और उसकी मुकम्मल सेहत याबी के लिए कुछ करूँ। और वारिस अली साहब, आपसे अर्ज़ है कि उस वक्त तक मायूस या बददिल ना हो जब तक मैं आपके पास आकर ये ना कह दूँ कि मैं नाकाम हो गया हूँ। उस रात शदीद इज़्तिराब रहा। तहज्जुद के वक्त जाग गया, बड़े खुशू खजू से नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, माबूदे करीम, मेरे ईमान को सलामत रखना और नेक काम में मेरी मदद करना। वारिस अली की हालत ने मुझे शदीद मुतासिर किया था। मैंने प्रोग्राम बना लिया कि तनहा जाऊंगा और किस्मत आजमाऊंगा। दूसरे दिन मैंने हस्पताल जाकर छोटे मोटे काम सारे अंजाम दिए।
फिर मुआविन डॉक्टर को हदायत देकर अस्पताल से निकल आया। कार स्टार्ट करके चल पड़ा। रास्ते में एक पेट्रोल पंप से टैंकी भरवाई, फिर सफ़र करके लांढी रुका। कब्रिस्तान जाकर अहमद अली की कब्र पर फातिहा पढ़ी, उनसे दरख्वास्त की और चौखंडी चल पड़ा। इस इलाके से बहुत से वाक़यात मुंसलिक थे, लेकिन अचानक दिल की धड़कन तेज़ हो गई। कच्ची सड़क के दरमियान एक अजीब से हुलिये का आदमी खड़ा था। मैंने उसे पहचान लिया। उस शख्स ने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाए, फिर मुझे रुकने का इशारा किया और सड़क के दरमियान से हट गया। मैंने अल्लाह का नाम लेकर कार रोक दी तो वह मेरे करीब आ गया। बंसीराज है हमारा नाम। प्राण प्रधानी ने आपकी सेवा की आज्ञा दी है। हमें आपके साथ जाने के लिए कहा है। कहाँ? मैंने कहा, शेरा कंडी। भगिंदर नाथ के नाम संदेश दिया है उन्होंने, आपकी सहायता के लिए। मैंने हैरानी से उसकी बात सुनी। दिल ने कहा, यह ताईद गैबी है, इसे कबूल कर लिया जाए। आओ बैठो, मैंने कहा। वो कार का पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। मैंने कार आगे बढ़ा दी। दिल अजीब सा हो रहा था। वो सब हो रहा था जो मैं चाहता था, ना मुझे उससे कोई वाकफियत थी। खैर, थोड़ी देर तक मैं खामोशी से कार चलाता रहा। रास्ते में एक दो शाखा सड़क नजर आई तो मैंने कार की रफ्तार सुस्त कर दी। फिर एक सिमत का रुख किया तो पीछे बैठे बंसीराज ने जल्दी से कहा, ना महाराज ना, दूसरी सड़क पर चलना है। अच्छा बंसीराज, मैंने कहा और कार दूसरे रास्ते पर मोड़ दी। थोड़े फासले पर जाकर मैंने पूछा, तुम भगिंदर नाथ को जानते हो बंसीराज? जनिक भंडारी है, काली आत्मा, छेरा कंडी का नंबरदार था। पाकिस्तान बनने से पहले कंडी और आसपास बड़ी हाहाकार मचा रखी थी। बथेरे मार दिए, फिर प्लेग फैली और मर गया। बस उसकी आत्मा भटक रही है। कोई उसके फेर में आ जाए है तो उसे नुकसान पहुंचावे है। इधर मोड़ लो, वो नई सड़क नजर आवे है, बस वही धर्मशाला है। मैंने उसकी हदायत पर अमल किया और फिर मैंने कार से कुछ दूर वो पुरस्कार इमारत देख ली। आखिरकार उस इमारत के पास कार रोककर मैं नीचे उतर आया। बंसीराज मेरे साथ था और मुझसे आगे चल रहा था। इमारत में दाखिल होकर उसने आवाज़ लगाई, बाहर आ रे भगिंदरा, बाहर आ। प्राण प्रधानी का संदेश लाए हैं हम, बाहर आ जा। कुछ देर खामोशी रही, फिर खड़बड़ की आवाज़ें सुनाई दी। इसके बाद एक दरवाजे से एक करीब सूरत आदमी बाहर आ गया। उसने खूनी नज़रों से हम दोनों को देखा, फिर बोला, कहा है रे? वो छोकरी वापस दे दे जिसे तूने बंद कर रखा है। क्यों रे, तेरी बहनियां लगे है क्या वो? तू कौन होवे है? भोरिया चरण महाराज ने कहा है कि छोकरी वापस दे दे। भोरिया चरण क्या है? भोरिया चरण क्या है वो? अब ना सनत ना साधु, ना मनका न शंखा, कुछ भी तो ना है वो। शंखा बनने वाला है और खंडोला भी, सोच ले तेरा क्या होगा। अरे जा जा, शंखा भी ना है वो। भगिंद्रा है हमारा नाम। वो छोकरी हमें पसंद है। मर जाएगी वो थोड़े दिनों में, बस फिर वो हमारी होगी पूरी की पूरी। ले आ उसे भगिंदर नाथ, नहीं तो तैयार हो जा, महाराज ने तेरे लिए बहुत कुछ भेजा है। बोल क्या कहता है? चला जा इधर से, ये हमारी तीर्थशाला है। अभी भंगे छोड़ देंगे तो नाचता फिरेगा। जा भाग जा इसे साथ लेकर, चल। भगिंदर नाथ ने हाथ झटक कर कहा और वापसी के लिए मुड़ गया। उसी वक्त बंसीराज ने दोनों हाथ सामने किए और दो जंजीरें उसके हाथों से निकलीं और भगिंदर नाथ के पैरों में जा फंसी। भगिंदर नाथ मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसने पलटकर खूनी नजरों से बंसीराज को देखा और पलटकर करवटें बदलने लगा। दूसरे लम्हे उसकी जगह एक काला नाग नजर आया, लेकिन इससे पहले कि वो फन काट कर हमारी तरफ लपके, करीब से कुछ ईंटें गिरी और उसका फन कुचल गया। सांप बल खाने लगा। उसी वक्त करीब की एक छोटी दीवार ने अपनी जगह छोड़ दी और पूरी की पूरी सांप के बदन पर आ पड़ी। सांप उस दीवार के नीचे दब गया था। चलो, इसकी समाधि बन गई। बंसीराज ने कहा, ये खत्म हो गया? मैंने पूछा। खत्म तो ये पहले ही हो गया था, अब इसकी आत्मा भी कैद हो गई इसी दीवार के नीचे। महाराज से मुंह मोड़ रहा था। अब ये यहां से नहीं निकलेगा। कभी ये दीवार हटी इसके शरीर पर से तो निकल आएगा, ये भी मुश्किल होगा। महाराज की शंखा शक्ति वापस आ गई तो वैसे ही इसके जल ठंडे हो जाएंगे। उनकी आज्ञा ना मानने की सजा उनके पीर ही इसे दे देंगे। वो लड़की इसके पास है? मैंने पूछा। हाँ, इसी के पास है, आओ देखें। शुमाइला धर्मशाला के नीचे एक कैद खाने में मिल गई। ये तय खाना भी बंसीराज ने तलाश किया था। बड़ी हैबतनाक जगह थी, तारीक और बदबूदार। 2-2 फुट लंबे जाले छत और दीवारों से लिपटे हुए थे। हर तरफ चिमगादड़ें फैली हुई थीं। एक झलिंगा चारपाई पर शुमाइला गहरी नींद सो रही थी। उसे इस हालत में देखकर मुझे बेहद अफसोस हुआ। मैंने उसके पास जाकर उसका शाना हिलाया, लेकिन वो ना जागी तो बंसीराज ने कहा, इसे उठाकर खुली जगह ले जाओ, तब ये होश में आएगी। अब तुम्हारा काम है, हम चलते हैं। कहाँ? तुम मेरे साथ नहीं जाओगे? ना ही, हमें और काम है। प्राण प्रधानी ने हमें यह काम दिया था, सो हमने कर दिया। अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है, इसे ले जाओ। तुम्हारा रास्ता किसी ने रोका तो हम देख लेंगे।
बंसीराज ने कहा और मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर वापसी के लिए मुड़ गया। मेरा दिमाग किसी हद तक माऊफ था। मैं एक अजनबी एहसास के साथ चेराकंडी की उस धर्मशाला की तलाश में चल पड़ा था। किसी को साथ लाने की जहमत तक गवारा नहीं की थी। अपने अंदर इस एतमाद की वजह भी तलाश नहीं कर सका, लेकिन काम हो गया था और बड़ी खुश असलूबी से हो गया था। शुमाइला मेरे सामने थी। एक बार फिर शुमाइला को हिलाया जुलाया, मगर कुछ नतीजा नहीं निकला। चुनाचे मैंने उसे उठाकर कांधे पर डाला और तहखाने की सीढ़ियां तय करने लगा। तहखाने से बाहर आकर मैं उस मनहूस इमारत में एक लम्हा नहीं रुका और तेज रफ्तारी से बाहर निकलकर कार के करीब पहुंच गया। शुमाइला को पूरी एहतियात से पिछली सीट पर लिटाया और कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। कार दरमियाना रफ्तार से सफर कर रही थी और अब मेरे हवास सही मायनों में जाग रहे थे। अब तक मैं किसी दबाव के ज़ेर असर काम कर रहा था, लेकिन अब जहन किसी हद तक आज़ाद हो गया। ये मैंने क्या किया? मुझसे पूछा जाएगा कि शुमाइला मुझे कहाँ से मिली तो क्या बताऊंगा? कितनी खौफनाक बात है। लोग कुछ और भी सोच सकते हैं। कोई भी गलत बात। मेरी क्या हैसियत होगी? एकदम खौफज़दा तारी हो गया। फैसला करना है। शहर पहुंचने से पहले फैसला करना है। खुद को बचाना है। अपनी इज्जत भी महफूज रखनी है। आखिरकार एक फैसला किया। मोबाइल फ़ोन निकालकर इम्तियाज़ को कॉल की। दूसरी तरफ नंबर मिल जाने पर मैंने कहा, इम्तियाज़ साहब कहाँ हैं आप? ऑफिस में हूँ, डॉक्टर कामरान, फरमाइए। इम्तियाज़ ने बड़ी अपनाइयत से जवाब दिया, फौरी मिलना चाहता हूँ। आपके ऑफिस के सामने एक सिनेमा हाउस है, वहाँ पहुँच जाता हूँ। आप ऑफिस आ जाइए। अगर मुनासिब नहीं है तो मैं वहीं आ जाता हूँ। आप आ जाइए प्लीज़, मैंने कहा और फिर 2-4 बातें करने के बाद फ़ोन बंद कर दिया। शहर में दाखिल हुआ और फिर उस सिनेमा हाउस के सामने फुटपाथ के करीब कार रोक दी। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि इम्तियाज़ सामने से आता नजर आया और मेरे करीब पहुंच गया। मैंने कार से बाहर निकलकर उससे मुलाकात की। वो मुतजस्सिस नजर आ रहा था। मेरे हुलिये को गौर से देखकर बोला, खैरियत डॉक्टर कामरान, कहीं दूर से आ रही हैं? कार की हालत देखकर भी अंदाज़ा हो रहा है कि कोई लंबा सफ़र करके आ रही हैं। उसने कार पर निगाह डाली और उसे पता चल गया कि कार की पिछली सीट पर कोई लेटा हुआ है। आएं, मैंने कहा और खुद वापस स्टीयरिंग पर बैठ गया। इम्तियाज़ भी घूमकर मेरे बराबर वाली सीट पर आ गया। अब उसका तजस्सुस और बढ़ गया था। मैंने कहा, इम्तियाज़ आपने गौर नहीं किया कि पिछली सीट पर कौन है? मुझे अंदाज़ा नहीं हो सका। वो शुमाइला है। मेरे इस इंकशाफ ने इम्तियाज़ पर सख्ता तारी कर दिया। उसने गर्दन घुमाई और देर तक शुमाइला को बगौर देखता रहा। फिर उसने मेरी तरफ रुख किया। मैं किसी तमहीद के बगैर आपको सब कुछ बता रहा हूँ। शुमाइला एक बदरू के ज़ेर असर थी। मैंने उस वक्त चेराकंडी के बारे में पूछा था। घोटकंडी से वापसी पर ये लोग एक वीरान धर्मशाला में रुके थे। वहीं शुमाइला एक हिंदू खबीस रूह का शिकार हो गई। मैं इसे वहीं से लाया हूँ। अब ये उस रूह के असर से निकल गई है। आप इसे घर पहुँचा दीजिए। ये काम मैं आपके बगैर नहीं करना चाहता। कुदरत ने किस तरह रहनुमाई की, इसके बारे में तफसील ना पूछिए। एक और दरख्वास्त है कि अखबार में खुदारा कोई रूहानी शख्सियत ना बना दीजिए मुझे। मैं सख्त अजाब में गिरफ्तार हो जाऊंगा। आप क्या हैं ये तो सब जानते हैं। मुझे हुक्म दे मैं क्या करूं? शुमाइला घर जाकर होश में आ जाएंगी। ये यकीनन आपको अपनी कैफियत के बारे में बताएंगी। आप अपनी कार में इन्हें इनके घर पहुंचा दें। मैं शुक्रगुजार रहूंगा। वारिस साहब से अर्ज कर दें कि मेरा शुक्रिया अदा करके मेरी खिदमत खल्क के स्वाब को खराब ना करें। बहुत बड़े इंसान हो डॉक्टर कामरान, और क्या कहूँ, इम्तियाज़ ने कहा। फिर सब मेरी ख्वाहिश के मुताबिक हो गया। इम्तियाज़ अपनी कार ले आया, शुमाइला को उसमें मुंतकिल किया और मैंने उन्हें रुखसत कर दिया। बड़ा सुकून मिला था। अल्लाह ताला का शुक्रगुजार था कि उसने मेरे ज़रिए एक और ख़ानदान को बदतरीन अलमिया से बचा लिया। बस करब यह था कि बदबख्त भोरिया चरण के हवाले से ये काम हो रहा है। खैर, अल्लाह मालिक है। मेरा ज़मीर मुतमईन था कि उस भयानक वजूद के ज़ेर असर ही सही मैंने किसी की बेहतरी के लिए ये काम किए। फिर काफ़ी दिन पुरसुकून गुजर गए। कोई ख़ास बात नहीं हुई। अस्पताल के मामलात बेहतरीन चल रहे थे। मेरी आंखों की वो खासियत बरकरार थी। किसी मरीज़ को देखता तो उसकी बीमारी वाज़ेह हो जाती और इस बुनियाद पर उसका इलाज किया जाता। अस्पताल में बड़े बड़े काबिल डॉक्टर थे। मैं उनका दिली एहतराम करता था, उनसे सीखता था। उनके दिलों में कुछ भी हो, लेकिन उनका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। फिर अस्पताल में एक मरीज़ लाया गया। रामस्वरूप नाम था। कोई बड़ा बिजनेसमैन था। कई अफराद साथ थे। उसके बड़े बेटे ने बताया, सांस की तकलीफ है 3 बरस से। कभी कभी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। कल सांस बिल्कुल बंद हो गई थी। सब रो पीट रहे थे, पर अचानक सांस वापस आ गई। आपके अस्पताल की बड़ी तारीफ सुनी है। रुपए पैसे की कोई परवाह नहीं, इलाज बढ़िया होना चाहिए। ये सीधा सादा केस था। सांस का मरीज था, बेहोश था। डॉक्टर आफाक मिर्ज़ा इब्तदाई देखभाल में मसरूफ़ हो गए। थोड़े से मतलून मिजाज इंसान थे
चूंकि केस उन्हें दिया गया था इसीलिए उन्होंने मुझे उसके करीब ना फटकने दिया। मुझे उनके अंदाज पर हंसी आ रही थी। शाम को चेयरमैन ने मुझसे नए मरीज के बारे में पूछा। मजबूरन मुझे बताना पड़ा कि डॉक्टर मिर्जा ने मुझे रामस्वरूप के पास नहीं जाने दिया। चेयरमैन बुरी तरह चिरागपा हो गया। उसने आफाक मिर्जा को बुलाकर खूब झाड़ा और कहा कि यह सब अस्पताल के मफाद के खिलाफ है और डॉक्टर कामरान का रास्ता रोकने वाले अस्पताल के वफादार नहीं समझे जाएंगे। फिर उन्होंने उस मरीज का चार्ज मुझे दे दिया। मैंने हस्बे मामूल मरीज का जायजा लेने के इंतजामात किए। उसके ऑक्सीजन मास्क लगी हुई थी। मैं उसके पास पहुंचा तो अचानक उसने गर्दन पटकते हुए कहा, दरवाजा बंद कर दे बीरवा, और ई ससरिया को हमार मुंह से हटा। मुझे चक्कर आ गया। ये आवाज भूरिया चरण की थी, 100% उसी की थी। वो अपने मुंह से मास्क नोचने लगा। मैंने खुद को संभाला और पलटकर दरवाजा बंद किया। इस दौरान रामस्वरूप अपने मुंह से ऑक्सीजन मास्क नोच चुका था। वो अगर रात तक ना जाता तो हम उसे तिगनी का नाच नचाई देते। जान ही ना छोड़ रहा था। ये तुम हो भूरिया चरण? हाँ रे, तेरे पास आना था इस तरह। ई मनोई का देहांत हो गया सो हम इसके शरीर में आ गए और इसके घर वाले समझे कि ई जीवित है। मगर तुम तो वैसे भी आ जाते थे। मैंने कहा, काम था रे तू से। क्या काम था? मैंने खुद को संभाल कर कहा। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, एक बात बता, अब तक हमने तुम पर जितने एहसान किए तुम माने है कि ना? वो भगींदर नाथ पक्का भूत था। 10-20 को लेकर मरता, और मर तो वो चुका ही था, पर उसकी काली शक्ति बहुत सख्त थी। वो तो हम थे जिसने उसका क्रियाक्रम कर दिया, वरना किसकी मजाल थी कि उससे उस छोकरिया की जान छुड़ा लेता। और ई तो कुछ ना है, हम अपनी संखा शक्ति ले लें और तू हमें पीर फगनवा दवार ले जाए तो हम खंडोला बन जाएंगे। फिर ये समझ ले कि संसार हम दोनों का होगा। सारे संसार में वो होगा जो हम चाहेंगे। मुझसे क्या काम है तुम्हें? बड़ा जरूरी काम है, मुश्किल है पर तुझे करना होगा। उसके लहजे में एक अजीब सी सख्ती पैदा हो गई। फिर वो बोला, तेरे इस अस्पताल में एक बच्चा पैदा हुई है, ऊ पायल है, वो कमरा नंबर 20 में है। बस तुझे ऊ बच्चा हमारे पास लाना है, बाकी काम हमारे। हम का करी? उस मौलवी ने हमारे रास्ते बंद कर रखे हैं, नहीं तो अभी तक हम आगे का काम कर चुके होते। मैं अपनी उस वक्त की कैफियत के बारे में बयान नहीं कर सकता। मेरे बदन का खून खुश्क हो गया। अस्पताल में एक मासूम बच्चा पैदा हुआ है जो पायल है, और उसे इस शैतान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। इससे ज्यादा मकरू अमल और कोई नहीं हो सकता था। मैं अपनी जिंदगी की कीमत पर भी ये नहीं कर सकता था। हम जानत रहे तोरे मन की बात, पर तू बता, कितने लोगों का जीवन बचाया तूने? कैसे? हमारे वरदान से। एक मनोई का जीवन मांग रहे हैं हम तो से। कौन सी बड़ी बात है? ये काम मुझे कैसे करना है? मैंने पूछा। तू डॉक्टर है, बच्चे को देख। उसके माता पिता से कह कि तू इसका मुआयना करेगा। तू अस्पताल का सबसे एतबार वाला डॉक्टर है, कौन तुझे मना करेगा? तू उसे इधर ले आ, बाकी काम हमारा है। हम अपना काम करके रामस्वरूप के रूप में ठीक हो जाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। बस ये काम आज तो नहीं हो सकता, कल कर, परसों कर, इतनी जल्दी ना है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। अभी मैंने इतना ही कहा था कि दस्तक सुनाई दी और उसने फौरन ही ऑक्सीजन मास्क अपने चेहरे पर लगा लिया। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। चेयरमैन साहब रामस्वरूप के 2 रिश्तेदारों के साथ अंदर आए। चेयरमैन साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, काबिल डॉक्टर क्या कहते हैं रामस्वरूप के बारे में? ये कहकर चेयरमैन साहब ने मुझे आंख मार दी। सूरत हाल का जायजा ले रहा हूँ, जो होगा बेहतर होगा, मैंने कहा। चेयरमैन साहब ने फौरन बात लपक ली। वेरी गुड, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? मेरी तरफ से मुबारक हो। रामस्वरूप के रिश्तेदार खुश हो गए, मगर मेरा दिल दुखने लगा। जिस रामस्वरूप की जिंदगी की उन्हें आस हुई थी वो बेचारा तो कब का मर चुका था। मैं उन लोगों के साथ बाहर निकल आया, लेकिन आज मेरी हालत हमेशा से ज़्यादा खराब थी। घर में भी बेहद निढाल रहा। सब मुझसे मेरी तबीयत का हाल पूछ रहे थे। आज से ज़्यादा कभी परेशान नहीं रहा। मैंने कभी उस मनहूस वजूद का सहारा नहीं चाहा था। डॉक्टर रिजवान के जूनियर की हैसियत से काम करते हुए खुश था और रफ्ता रफ्ता कामयाबी और महारत हासिल करने का ख्वाहिशमंद। जो कुछ हुआ सिर्फ इत्तफाक था। मैं खुश नहीं था, बल्कि कभी कभी ये सोचता था कि आखिरकार भूरिया चरण से इख्तलाफ हो जाएगा और मैं इन तमाम सिफात से महरूम हो जाऊंगा। उस वक्त बड़ी सुबकी होगी। ऐसी सोचों के वक्त खुद को ये कहकर तसल्ली देता कि वो ज़िंदगी मुझे इस ज़िंदगी से ज़्यादा पसंद होगी, और फिर जो मकरू अमल मेरे बाप ने नहीं किया वो मैं कैसे कर सकता था। उस रात एक लम्हे के लिए नींद नहीं आई। तहज्जुद के वक्त वज़ू करके जाए नमाज बिछा कर बैठ गया। इससे अच्छा अमल कोई नहीं था। इंसान कितने ही इज़्तिराब का शिकार हो, अल्लाह के हजूर झुक जाए तो सुकून का समुंदर मौजज़न हो जाता है। मैंने बड़ी आजिज़ी से दुआ की कि माबूद अजीम, मेरी सोच जवाब दे चुकी है। मैं दो राहे पर खड़ा हूँ।
मैं बेबसी का शिकार हो गया हूँ। फैसला नहीं कर पा रहा कि क्या करूँ। 100 बार जिंदगी देने के लिए तैयार हूँ। उस मासूम की जिंदगी कभी नहीं लूंगा, कुछ भी हो जाए। खुदा की कसम, अंदर से एक अजीब सुकून उभरा था। बहुत देर तक दुआ मांगता रहा, फिर अपनी जगह से उठा और सोने के लिए जा लेटा। नींद चंद लम्हों में आ गई। खूब देर तक सोया। नाश्ते पर ख्याल आया कि क्या करूं, किस तरह भोरिया चरण से ये एक काम करने से इनकार करूं। उस पर क्या रद्द अमल होगा, वो खूंखार हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, जो भी करेगा उसे बर्दाश्त किया जाए। अहमद अली भी याद आए थे, जिन्होंने कहा था कि 7वां पायल उसे कभी नहीं हासिल होने देंगे। देखें क्या होता है। आखिरकार अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर फरीदा के साथ राउंड पर निकला। डॉक्टर फरीदा ने बताया, डॉक्टर काजिम ने बताया है कि रूम नंबर 40 का मरीज रात को बहुत बेचैन रहा। उसे 3 बार ख्वाब आवर इंजेक्शन दिए गए, लेकिन वो नहीं सोया। उसने ऑक्सीजन मास्क भी उतार कर फेंक दिया। मैं उसे देखता हूँ, मैंने कहा और 40 नंबर कमरे की तरफ बढ़ गया। रामस्वरूप उसी कमरे में था। अंदर दाखिल होकर मैंने दरवाज़ा बंद किया और भोरिया चरण की तरफ मुतवज्जा हो गया। उसने आंखें खोल दी जो खून की तरह सुर्ख हो रही थीं। क्या बात है रामस्वरूप? देखेंगे। अरे देख लेंगे उस मौलवी को। कब तक रोकेगा वो हमारे रास्ते? कब तक रोकेगा वो हमें? क्या हो गया, क्या बात है? मैंने पूछा। तू का ना ही पता? अरे काहे मन जलाए है हमारा? तू का ना ही पता? वो बिफरे हुए लहजे में बोला। मैं हैरानी से रामस्वरूप की सूरत देखने लगा। ये क्यों बिफरा हुआ है? मुझे कुछ मालूम नहीं था। जानत हैं, हम अच्छी तरह जानत हैं। खुद उस छोरा की जान ले ली। एक कोई बात नहीं, हमारा काम हो जाता तो बुरी बात थी। जान ले ली? मैंने हैरत से कहा। फिर अचानक मेरे जहन में छनाका हुआ, छोरा की जान ले ली? कहीं ये उस बच्चे की बात तो नहीं कर रहा? चुनाचे मैंने कहा, मैं घर से आकर सीधा तुम्हारे पास आया हूँ रामस्वरूप। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ है। वो पायल छोकरा रात को मर गया और हम जानत हैं वो अपनी मौत ना मरा, उसे मारा गया है कि वो हमारे काम ना आ सके। किसने मारा है और कैसे मारा है? मैंने पूछा। मौलवी ने बड़ों से बात करी। ई बोला उनसे कि ई गंदी आत्मा खंडोला बन गया तो हाहाकार मचा देगा संसार में। इसे खंडोला बनने से रोकने के लिए एक छोरा का जीवन ले लिया जाए तो अच्छा है। बकवास कर रहे हो भोरिया चरण। जिंदगी खुदा की अमानत होती है और कोई सच्चा मुसलमान किसी मुसलमान की जान कभी लेने की कोशिश नहीं करता, चाहे उसके पास कितनी ही दुनियावी या रूहानी कुव्वत हो। अरे छोड़, ये सब उस मौलवी का किया धरा है। मैं कभी नहीं मानूंगा। मालूम करता हूं कि उस बच्चे की मौत कैसे हुई। मैंने कहा। अरे अब हमका का लेना है उससे? भाड़ में झोंक उसको, देखेंगे अब आगे क्या करना है। एक बात बताओ, किसी मुर्दा पायल से तुम्हारा काम नहीं बन सकता? बज़ाहिर यह सवाल मैंने आम से अंदाज में किया था, लेकिन पसे पर्दा ये ख्याल था कि यह नापाक रूह कहीं बच्चे की लाश की बेहुरमती ना करे। ना ही रे, हमें जीते जागते पायल का खून चाहिए होता है, मरे हुए सर का कोई काम ना है। अब तुम क्या करोगे भोरिया चरण? निकल जाएंगे इसके शरीर से। तू अपना ठिकाना कर ले। ये छोकरा तो पहले ही मर चुका है। तू बदनामी मोल मत ले। हम चले जाएंगे तो इसकी माटी रह जाएगी। मैंने कहा। सूरत हाल मेरी समझ में आ गई थी। बच्चा मर गया था, उसकी देखभाल डॉक्टर अनवर के सपुर्द थी। मालूम करूंगा बच्चे की मौत किस तरह वाक़या हुई। उसकी मौत से खुशी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फितरी तौर पर वो तरद्दुद दूर हो गया था जिसने रात भर बेचैन रखा। मैंने रात को खुलूसे दिल से दुआ मांगी थी कि कायनात के मालिक, मैं किसी की जान कैसे ले सकता हूँ, मेरी मदद फरमा। और मेरी मदद हो गई। वो नामुराद काले जादू का माहिर अपने मकसद में नाकाम हो गया। कुदरत ने खुद उसका हल पेश कर दिया। मैं तो क़यामत तक उस बच्चे की जान ना लेता, चाहे कुछ भी हो जाता। अब बहुत से फैसले करने थे, चुनाचे मैंने कहा, रामस्वरूप यही कहूँगा तुम्हें अभी। तुम खुद जानते हो कि बच्चे की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है। अभी कुछ देर ये बदन ना छोड़ना, मेरी लाज रह जाएगी। तेरी बुराई का कोई काम ना करेंगे, तुझसे तो हमें बड़ा काम लेना है रे। जा काम कर ले अपने। मैं बाहर निकल गया। कॉरिडोर में मुझे डॉक्टर अनवर मिल गया। मैंने उससे बच्चे के बारे में पूछा तो डॉक्टर अनवर ने कहा, बेहद अफसोसनाक कहानी है। बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त था, माँ ना तजुर्बेकार थी, उसका पहला बच्चा था। उसने बच्चे को फीड कराते हुए सीने से भींच रखा था। बच्चे का दम घुट गया और वह मर गया। माँ नीम पागल हो गई है बेचारी। मैं उसे देख सकता हूँ डॉक्टर अनवर? अब कहाँ, वो लोग रात को 3 बजे चले गए। ओह वाकई अफसोसनाक बात है, मैंने कहा। अजीब सी कैफियत हो गई थी। फिर मैं दूसरे मरीजों में मसरूफ़ हो गया। दिन को 2:30 बजे के करीब डॉक्टर बुरहान का पैगाम वसूल हुआ। उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। डॉक्टर बुरहान अस्पताल के चेयरमैन का नाम था। डॉक्टर साहब के पास रामस्वरूप के दोनों बेटे बैठे हुए थे। चेयरमैन साहब ने मेरे सलाम का जवाब देकर मुझे बैठने के लिए कहा। फिर बोले, इनसे तारुफ है आपका?
जी नाम नहीं मालूम, ये रामस्वरूप के बेटे हैं, इतना मालूम है, मैंने जवाब दिया। परेशान है दोनों, अपने बाप की खैरियत मालूम करना चाहते हैं। मैंने बता दिया है कि रामस्वरूप साहब की निगहदाश्त आप कर रही हैं। बहुत से घरेलू झगड़े होते हैं डॉक्टर साहब, पिताजी एकदम बीमार हो गए, कारोबार और जायदाद के बारे में भी फैसले नहीं हो सके। उनकी हालत कुछ बेहतर हो तो उनसे कई अहम कागजों पर दस्तखत कराने हैं, रामस्वरूप के एक बेटे ने कहा। मैंने गहरी सांस ली तो असल तशवीश ये थी। अब जवाब देने में आसानी हो गई। चुनाचे मैंने कहा, मैं आप लोगों को साफ बता देना चाहता हूँ कि रामस्वरूप जी अब चंद घंटों के मेहमान हैं। उनका अंदरूनी निज़ाम फेल होने लगा है। आप चाहें तो उन्हें अस्पताल में रखें, चाहें तो घर ले जाएं। मेरे जवाब पर चेयरमैन साहब चौंक पड़े। उन्होंने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा। रामस्वरूप के दोनों बेटे परेशान हो गए। उन्होंने कहा, आप क्या कहते हैं डॉक्टर बुरहान? मैं खुद उनका जायज़ा लेता हूँ, आप लोग चाहें तो बाहर इंतज़ार करें। ये कहकर चेयरमैन साहब ने अपनी सीट छोड़ दी। वो दोनों भी खड़े हो गए थे। आइए डॉक्टर कामरान। मरीज़ के कमरे की तरफ बढ़ते हुए चेयरमैन ने कहा, माजरत के साथ आपसे कुछ कहना चाहता हूँ डॉक्टर कामरान। जी सर। ये प्राइवेट अस्पताल है। हम लोग पूरे खलूस के साथ अपने हर मरीज़ का इलाज करते हैं और कोई गैर ज़रूरी ताख़ीर नहीं करते, लेकिन हमारे अस्पताल का एक म्यार है। उसे कायम रखने के लिए हम अपने अखराजात भी मुनासिब रखते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। अगर रामस्वरूप की हालत ख़राब भी है तब भी हमें अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसका मतलब आप यकीनन समझ रहे होंगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हम दोनों कमरे में दाखिल हो गए। रामस्वरूप आंखें बंद किए पड़ा था। डॉक्टर बुरहान उसे चेक करते रहे। उन्होंने कुछ दूसरे डॉक्टरों को भी तलब कर लिया और उनसे रामस्वरूप के बारे में मशवरे करते रहे। फिर कुछ देर मशवरों के बाद उन्होंने मुझसे कहा, मेरे अंदाजे के मुताबिक तो हालत पहले से बेहतर है। आपको इसकी मौत का शुबा क्यों हुआ? बस एक अंदाज़ा है, मैंने जवाब दिया। चेयरमैन साहब ने दोबारा कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर के बाद हम रामस्वरूप के कमरे से बाहर निकल आए। मैं अपने कामों में मसरूफ़ हो गया और चेयरमैन साहब अपने ऑफिस चले गए। लेकिन कोई 15 मिनट के बाद ही मुझे चेयरमैन साहब का पैगाम मौसूल हुआ। उन्होंने मुझे रामस्वरूप के कमरे में तलब किया था। मैं समझ गया था कि यह तलबी क्यों हुई है। कमरे में पहुंचा तो रामस्वरूप के बेटे, 2 और डॉक्टर और खुद डॉक्टर बुरहान अंदर मौजूद थे। ये लोग रामस्वरूप का मुआयना कर रहे थे। बुरहान साहब ने मुझे इशारा किया और मैं उनके करीब पहुंच गया। ये मर गया, डॉक्टर बुरहान ने सरगोशी में कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में डॉक्टर बुरहान ने मुस्कुराते हुए कहा, हकीकत यह है डॉक्टर कामरान कि बाज़ औक़ात आप कोई पहुँचे हुए बुज़ुर्ग लगते हैं। आप जिसका इलाज करते हैं वो ठीक हो जाता है। आपने फैसलाकुन लहजे में कहा कि रामस्वरूप मर जाएगा। वो कुछ देर के बाद मर गया। मैं एक गुनाहगार इंसान हूँ सर, मैंने जवाब दिया। हमें आप पर फ़ख्र है। बड़ा मोतबर नाम बन गया है हमारे अस्पताल का आपकी वजह से। बेहद शुक्रगुजार हूँ।